I want to know your perspective before we move forward. What is sales for you? मैं कुछ ना कुछ खोजता कि मुझे क्या करना है, बिकॉज मैं रियलाइज किया कि ये 30-40 हज़ार में घर नहीं चलने वाला। So how do you see this scenario? क्योंकि जहाँ पे हम बूस्ट कर रहे हैं लोगों को, नहीं आपको स्टार्टअप करना चाहिए, गो विद द स्टार्टअप, स्टार्ट यू समथिंग ऑफ योर ओन, बट वहीं पे 80-90% फेल हो रहे हैं, 10% बिजनेस ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। What is that one thing जो एंटरप्रेन्योर्स गलत कर रहे हैं? बट जब घसना चालू करता है इंसान, जब वो रियलाइज करता है कि भाई ना मुझे दिवाली मिलने वाली है, ना बर्थडे, गर्लफ्रेंड से, वाइफ से सबसे गाली खाने वाला है, घर वालों को 2-2, 3-3 हफ्ते शायद मिलने वाला है, घर पे शायद जाएगा कि नहीं जाएगा 1 महीने तक पता नहीं, ये सब करने के बावजूद भी ये चलेगा या नहीं चलेगा वो पता नहीं। इंडिया जैसे बड़े मार्केट में हाउ टू गेट योर डोमेन, या फिर कैसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आएँ, कैसे हमको सिलेक्टिवली आगे बढ़ना है कि दिस इज़ वेयर आई शुड प्रोसीड, और दूसरा हाउ टू फाइंड योर ट्रू कस्टमर्स। आपके दोस्त हैं ऐसा जो एकदम रॉ बात करता है ना, जो सुबह आपको 2 बजे कॉल करके गाली देता है, बोलता है बेवकूफ है, क्या को पैदा हो गया पता नहीं, ऐसा दोस्त को अपना प्रोडक्ट बेचो। B2B सेल्स विल हैपन थ्रू डिजिटल। एक इंसान 30 से 35 कॉल कर सकता है दिन में, ये 10,000 कर देगा आपके लिए। सो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट राशुतोष के एक नए बिंदास एपिसोड में। एंड टुडे वी हैव एन अल्टीमेट गेस्ट विद अस। एंड इस एपिसोड का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। यू नो व्हाट कि आप हैं कैमरे के पीछे, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी टीम यहाँ पे है, मेरे गेस्ट हैं, मैं हूँ, हम सब के अंदर, चाहे वी आर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करें या फिर एक बहुत अच्छे हाई क्लास फैमिली से आप बिलोंग करें या बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करें, सबकी एक मंशा होती है कि हमें अमीर बनना है, हमें लाइफ में पैसे कमाने हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी, मैं, हम सब कुछ ना कुछ उपार्जन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल में हैं जहाँ से हम कुछ पैसे बना रहे हैं और उस पैसों से हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे चलकर थोड़ा अपने लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। बट यू नो व्हाट, जब इस पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन से, जो बहुत वेल्दीएस्ट लोग हैं, उन सभी से जब ये सवाल किया गया, इमेजिन वन थिंग, इफ़ यू लूज everything which you have right now, then how will you start? And the amazing answer which the people got from there is कि I will start from selling. मैं बेचने से शुरुआत करूंगा। I'll start with as a sales person. And this was very shocking कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया के वेल्दीएस्ट लोग भी अपनी पूरी वेल्थ गंवाने के बाद भी जहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जनरेट होता है कि नाउ वी शुड एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस, क्योंकि हमने अपने डे टू डे लाइफ में सेल्स को बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज टर्म्स के साथ यूज़ किया है, या हम उसके बारे में बहुत चीज़ें नहीं जानते हैं। हम उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते, एक स्किल की तरह ट्रीट नहीं करते। वी नो कि यार, हम बहुत कैजुअल लेते हैं कि यार सेल्स तो करना है, बेचना ही तो है, बट नो, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है दोस्त। और इन सारी चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड। So before I introduce my guest with all of you, मैं थोड़ी सी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। He is successfully running 2 businesses. He is a world record holder. He has trained 45,000 plus personals and 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। So I am very more than happy to welcome Amrut with us. So we have Amrut Bhatt. वेलकम, नमस्ते। थैंक यू। कैसे हैं आप? अरे मैं एकदम शानदार। तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। I'm really happy. Thank you so much, आशुतोष। It makes a lot of it's a privilege to be here. And मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं सभी लोगों से अभी आप जो बोल रहे थे ना सेल्स के बारे में, उसके बारे में पता चला। बट बिफोर वी स्टार्ट, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि सवाल तो खैर ठीक है, बहुत सारे सेल्स के बारे में जानना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा एक एनर्जी टोन सेट करते हैं। करेक्ट। ताकि इस पॉडकास्ट की जो टोनैलिटी वो भी और एनर्जी थोड़ी सेट रहे उसी डायरेक्शन में कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार भले एक हो भरपूर होना चाहिए, ये काफी नहीं है कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। वाह। तो दिस इज द टोन दैट आई वांट टू सेट। अभी सामने कौन है, टारगेट या कस्टमर, वो आगे जाके देखेंगे। बट आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम रियली हैप्पी टू आंसर। Welcome on the podcast. Thank you. I came across your 2 businesses, successful business we are running. Already you mentioned in the podcast. But क्या आप मुझे थोड़ा सा और स्पेसिफिकली बताओगे कि बेचो मैक्स एक्चुअली में क्या कर रहा है, कैसे आप 2 लाख लोगों तक पहुंचे हो, एंड हाउ दिस कंपनी इज रियली वर्किंग?
सो बेचो मैक्स, जैसा नाम सजेस्ट करता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल पे आपको बेचना चाहिए. सो मैक्स में 2 एक्सेस है, सो डबल पोटेंशियल, डबल देन योर पोटेंशियल, सो यू वुड वांट टू ग्रो लाइक दैट. सो बेचो मैक्स एक ऐसा ब्रांड है विच इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन सेल्स प्रोफेशनल्स एंड इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस. हम एक कंपनी को या एक इंडिविजुअल को सेल्स का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं. अगर कंपनी है तो वी हेल्प देम ऑडिट द प्रोसेस एंड सी कि उनके कंपनी में क्या क्या गैप्स है जो फिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेस बेटर हो, अच्छा सेल्स हो. वी हेल्प देम विद वर्कशॉप्स एंड कस्टमाइज ट्रेनिंग्स एज वेल. वेरेज अगर इंडिविजुअल है तो हम उनके लिए ओवर द इंटरनेट हम ट्रेनिंग्स करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, एंड वी हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज वेल वेयर पीपल कैन कम लर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स. सो सेल्स इज बेस्ड ऑन बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया थॉट प्रोसेस. तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी है, ओके, सो बेचो मैक्स इज बेस्ड ऑन दिस थॉट कॉल्ड बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. तो हमारा ये टैगलाइन है. एंड हमारा उद्देश्य ये है कि इंडिया शुड नाउ अडेप्ट अ बेटर स्ट्रॉन्गर सेल्स कल्चर, और हम सभी लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना है बाय बिकमिंग बेटर प्रोफेशनल्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर हेल्पिंग पीपल विद. And the drum circle? The other side of my personality, we run a brand called Amrut Drum Circle, जहाँ पर हम हजारों लोगों को ड्रम्स देके साथ में बहुत हाई एनर्जी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं. I have seen that. It is maddening, so it's really fun. That's how I started my journey. मैं रास्तों पे ड्रम सर्कल्स किया करता था. Now we do stadiums. So ये मेरा दूसरा बिजनेस है जहाँ पे हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट्स या फिर कोई बड़े सोशल इवेंट में हम ड्रम सर्कल एज एन एक्सपीरियंस देते हैं. सो इट्स ड्रम सर्कल्स एंड बेचो मैक्स राइट नाउ फॉर अस. जब हम सेल्स की बात करते हैं ना, एक मूवी आई थी वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, राइट? उसमें आई थिंक लियोनार्डो डिकैप्रियो, आई डोंट रिमेंबर द नेम, द एक्टर सेड वन थिंग, सेल मी दिस पेन. उसके बाद से सेल्स के कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी सेशन हो, कहीं पे भी अगर आपको ये डायलॉग सुनने को मिल जाएगा, प्लीज सेल मी दिस थिंग, सेल मी दैट थिंग, सेल मी दिस पेन, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर दिया है इसको, राइट? वी हैव लॉस्ट समवेयर द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट व्हाट इज द सेल्स, राइट? आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज सेल्स फॉर यू? सो इफ यू आस्क मी टू सेल यू दिस पेन, कि ये पेन मुझे बेचो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों बेचूं आपको ये पेन? एंड क्या सेल सिर्फ इस पेन को सीमित होकर रह जाता है? ओके, इफ आई डू सेल यू दिस पेन, व्हाट आफ्टर दैट? एंड मैं अगर आप ये पेन नहीं बेच पाऊं तो क्या मैं फेलियर हूं एज अ सेल्स पर्सन? दैट इज अ ग्रेट मूवी. लियोनार्डो हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, बट आई फील दैट इज बियॉन्ड जस्ट सेलिंग दिस पेन. यू नो, आई कैन सिंपली स्टार्ट बाय आस्किंग यू, डू यू इवन यूज अ पेन? आप पेन यूज करते हैं कि नहीं यूज करते लाइफ में? यूज करते हैं. ब्रिलियंट. ओके, सो बट व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू डू विद इट? आप क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं पेन जनरली? लिखने के लिए. लिखने के लिए. बट इज इट फॉर जर्नलिंग और डू यू डू इट फॉर योर डायरीज, कि आप ऑफिस में यूज कर रहे हो, मीटिंग्स में, किसके लिए यूज कर रहे हो? ऑफिस में, जनरल मीटिंग में. मीटिंग्स. सो आप टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठते हो कि जनरली बस इट्स ओनली विद योर कॉलीग्स और पीपल हु रिपोर्ट टू यू? Combination of both. Right. So when you sit with your management, do you think things that you have around you adds any value? Do you think that things around you reflect you well? Right. Yeah, then you don't need this pen. This is a useless pen. We need a pen which would be way better than this. Because that will actually possibly solve your problem. And I would want you to think beyond just this pen. I think this is good for casual writing, but I would like to propose a Schaefer to you, which is about $5,000. एंड आई थिंक वो कॉन्वर्जेशन में वो पेन जब चलेगा तब काफी काम आएगा. जब आप टॉप मैनेजमेंट के साथ बैठ रहे हो या फिर बड़े क्लाइंट के साथ बैठ रहे हो, इंटरनली आप ये यूज कीजिए. मैं आप 1 डजन बेचता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन एक्चुअली डू दैट, बट आई डोंट वांट टू सेल यू दिस पेन. आई वांट टू सेल यू समथिंग बियॉन्ड एज वेल. सो दैट्स हाउ यू कैन टेक अ कॉन्वर्जेशन फ्रॉम सेल मी दिस पेन, कि आपको जरूरत है, अगर नहीं है तो फिर मत खरीदो इसको. एज सिंपल एज दैट. सो गड़बड़ ये होते कि सेल मी दिस पेन, एज सून एज यू आस्क समवन, वो बोलता है अरे यार अब तो मुझे बेचना ही है. अब बस आशुतोष ने अगर ये पेन नहीं खरीदा तो मुझे कूदना पड़ेगा इस टेबल से. This is my life saver. हाँ, this is my. But the problem is this. इसके अलावा भी बहुत कुछ है. क्या आप इस पेन को बेचने के बाद रुक जाओगे? क्या आप इसी 2 या 5 रुपए के पेन पे अटक जाओगे? क्या आप 5,000 का भी बेचोगे? 15,000 का? Would you want to sell a Montblanc in future? I don't know what you would like to have. But as someone who would want to dream, I think you should think beyond just a pen. So can you sell this pen? You can, if the person really wants to write.
but think beyond just this pen is what I would suggest. Yeah. Thank you. It will really happen. So Amrit, before we move forward, I really want to know. मैंने आपके बारे में थोड़ा introduction दिया, but वो बहुत थोड़ा था. I know your profile is so wide. You have many feathers in your cap. Please explain us about you, about your business, about what you are doing, how you are coaching people. Please. So मेरी कहानी शुरू होती है when I was 18 years old. My father unfortunately couldn't work. So डिप्रेशन ने उनका हालत बहुत ख़राब कर दिया था. So घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई थी. ड्यूरिंग वन ऑफ द इवनिंग्स मैं क्रिकेट खेल रहा था एंड फर्स्ट फ्लोर से मेरी मॉम ने आवाज़ लगाया कि बेटा ऊपर आओ. बट जनरली कैसा जब मॉम्स बुलाते हैं ना वो एक प्यार भरा टोन, गुस्सा वाला टोन, लेकिन कभी कभी वो ऐसा एक टोनालिटी होता है जो आपका ध्यान खींचता है कि ये कुछ अलग था आज जो बुलाया मॉम ने. सो आई वेंट अपस्टेयर्स एंड वी स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर. वहाँ पर गया तो हमारा एक सोफ़ा है घर पे एंड वहाँ पे जब भी मॉम या डैड मुझे बुला के उस सोफे पे बिठाए, मैंने या तो बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ किया है या तो कुछ अच्छा होने वाला है पॉसिबली, बट वो शाम कुछ और था. उन्होंने बुलाया, बिठाया एंड मुझे बोला कि अमृत, अप्पा, माय फादर इज लाइक अप्पा कांट वर्क एनी मोर एंड फ्रॉम नाउ यू आर द मैन ऑफ द फैमिली एंड आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस, you take care of the earnings. And I was 18, I was in college. I had no idea what that meant. तो मैं बैठा रहा वहाँ पर, मैं सोचता रहा कि इसका मतलब क्या है. तो मैंने पूछा, बोला अम्मा what does it mean, इसका मतलब क्या है. तो उठे बोले you'll figure out, मतलब तू सॉर्ट कर लेगा, तू देख ले कैसा तेरे को सॉर्ट करना, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड शी वॉकड आउट. एंड दैट्स व्हेन आई टर्न फ्रॉम बीइंग अ बॉय टू अ मैन. आई थिंक बहुत बार हम प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, प्रोफेशन मेरे तरफ आया. इट वाज मोर लाइक दैट. एंड वेल एट द एज ऑफ 18 द बेस्ट जॉब दैट आई कुड थिंक ऑफ दोज डेज वाज अ कॉल सेंटर. मैं ढूंढा, कुछ नहीं मिला कॉल सेंटर में. दे वर लाइक अरे टू यंग, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, ब्ला 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 ब्ला. फाइनली मुझे एक सेल्स में एज अ टेलीकॉलर जॉब मिला. मैं वहां पर है ना लोगों को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स बेचता था, जबकि मेरे नीचे एक बंदा ठेला लगा के पायरेटेड सीडीज बेचता था मेरे ही ऑफिस के नीचे. सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल. बट थ्रू आउट माई लाइफ एक था कि मुझे खुद का कुछ करना है. जॉब तो खैर करेंगे बिकॉज बिल भरना है, बिल्स तो आते रहेंगे, यू कांट स्टॉप दैट. बट खुद का कुछ करेंगे, क्या करेंगे वो नहीं पता था. So my so-called professional world started with sales. उसके बाद I did computer science. The biggest joke of my life is I topped in computer science. मुझे पता नहीं है वो कैसे हुआ है. मेरे घर में अभी वो रनिंग जोक है कि इसको फर्स्ट कैसे आया, God knows. So even when my principal was giving the certificate, it's like ये TT वाला बंदा, so I used to play a lot of TT. So it's like unbelievable, ये कैसे आ गया. So I'm actually a computer science graduate who never went into computer science. मुझे कम्युनिकेशन की दुनिया में कुछ करना था. मेरे पास कोई मेंटर था नहीं. सो दोस डेज कम्युनिकेशन का मतलब कॉल सेंटर. तो मैंने वो सेल्स वाली जॉब छोड़ के ग्रेजुएशन के बाद कॉल सेंटर ज्वाइन किया. फ्रॉम देयर ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी स्टार्टेड. सो मैंने हैना मॉन्टाना लाइफ जिया है काफी. सो फॉर गुड 8.5 years आई यूज्ड टू वर्क एज अ क्वालिटी एनालिस्ट. आई यूज्ड टू वर्क एज एन ऑडिटर. देन आई मूव्ड इनटू सेल्स, वेयर पैरेलली जब सैटरडेज, आपके संडेज, मैं कुछ ना कुछ खोजता कि मुझे क्या करना है. बिकॉज मैं रियलाइज किया कि ये 30-40 हज़ार में घर नहीं चलने वाला. बिकॉज देन माई सिस्टर वॉज ग्रोइंग एट द सेम टाइम. 4 लोगों का फैमिली चलाना है, खुद का भी ख्याल रखना है, बिल्स भरने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने रियलाइज किया कि भाई सैलरी से कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ कुछ और भी करते हैं. तो हमेशा मैं खोजता रहा. ड्यूरिंग दैट जर्नी आई फेल इन लव विथ वेरियस प्रोफेशंस. जहाँ पर ड्रम सर्कल्स वेर वी प्ले ड्रम्स टुगेदर, वो एक प्रोफेशन था. मैंने करीबन 30 अलग अलग स्किल्स ट्राई किए हैं अपने लाइफ में. सो मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ, और मुझे जो ना पसंद उसको मैं साइड में रख देता हूँ. वाइल ट्राइंग दैट पैरेलली मैं जॉब भी करता था, और मेरे सैटरडे संडेज मेरे बिजनेस के लिए थे. 8.5 साल एक किस्सा चला. उसमें से कुछ 5.5 साल मैंने छुट्टियाँ नहीं ली, अलग अलग प्रोफेशंस ट्राई किए. एंड देन 2019 में मैंने फाइनली जॉब क्विट किया, वेयर आई हैड एस्टैब्लिश्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऑलरेडी. एंड आई वाज a big name in the world of drum circles. Employee engagement का जो मेरा business है, which is known as Amrut Drum Circle, वहाँ पे दुनिया मुझे as a big entertainer, as a very strong entertainer जानती है. Whereas on the other side, I'm a perpetual sales enthusiast, because अगर आपका स्किल है तो आपको बेचना है. Correct. लेकिन अगर आप बेच नहीं पाओ और फिर बोलो कि दुनिया गलत है, तो फिर that's on you.
तो मैंने रियलाइज किया कि भाई अगर मैं ये सब सीखूं तो ठीक है, लेकिन इसको बेचूं तो बेचे कैसे। तो मैंने खुद का मेथड ट्राई किया, एंड देन फाइनली टुडे वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ बिजनेसेस रनिंग। एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट में है जहाँ पर इट्स ऑल ड्रमिंग बेस्ड हाई एनर्जी एंटरटेनमेंट, एंड ऑन द अदर साइड एक ब्रांड चलाते हैं जिसका नाम है बेचो मैक्स, जिसका स्लोगन है बेचेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो हमारा पूरा ब्रांड डेडिकेटेड है हमारे इंडियन सेल्स प्रोफेशनल्स को एनेबल करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को एनेबल करने के लिए, क्योंकि ये एक स्किल ऐसी है जैसे आपने बताया जिसके बारे में इस पेन के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। नहीं करता, करेक्ट। तो आई थिंक इट्स टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट वे मोर देन दैट। या एक्चुअली व्हेन आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट टाइम, जब मुझे पता लगा कि नहीं मुझे सेल्स के ऊपर कुछ करना है, व्हेन माय टीम टोल्ड मी दैट, फिर आई वॉज टोटली ब्लैंक कि यार सेल्स के ऊपर क्या बात हो सकती है। बट नहीं, उसके बाद फिर व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट देन आई गॉट टू नो नहीं यार बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। आई वुड रियली लव टू हियर फ्रॉम यू। आपने एंटरप्रेन्योर्स की बात की एंड यू आर ऑलरेडी होल्डिंग 2 सक्सेसफुल बिजनेसेस, राइट? सो when we were having our conversation, you said कि मुझे स्टार्टअप वर्ड से नफरत है, राइट? मुझे पसंद नहीं है स्टार्टअप वर्ड। हाँ, लुकिंग टू इंडिया को अगर हम देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से, वेयर स्टार्टअप्स बहुत ग्रो कर रहे हैं एंड बहुत बड़ा मार्केट है स्टार्टअप्स को लेकर इंडिया, एंड इंडिया में स्टार्टअप के फेलियर रेट इज अबाउट 80 to 90%, राइट? सो हाउ डू यू सी दिस सिनेरियो, क्योंकि जहाँ पे हम बूस्ट कर रहे हैं लोगों को, नहीं आपको स्टार्टअप करना चाहिए, गो विद द स्टार्टअप, स्टार्ट यू समथिंग ऑफ योर ओन, बट वहीं पे 80-90% फेल हो रहे हैं, 10% बिजनेस ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग जो एंटरप्रेन्योर्स गलत कर रहे हैं? सी मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप में कोई सही गलत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कन्विंस मत करो कि भाई तो बिजनेस लगा, क्योंकि वो खुद की बैंड बजा लेगा। बिजनेस चलाने का एक जज्बा जो होता है उसको मैं पॉजिटिव पागलपन बोलता हूँ। वो पागलपन है एक, लेकिन वो उसमें थोड़ा ऑप्टिमिज्म लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ फेलियर ही मिलेगा। अगर 80 to 90% बिजनेसेस फेल हो रहे हैं देन इट्स वेरी एविडेंट कि ये फेलियर से भरी हुई दुनिया है। सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि क्या आप इतने सारे फेलियर्स के बाद वो गेम खेल पाओगे? क्या वो टिक पाओगे? मैंने आपको बोला 30-31 स्किल्स जो मैंने सीखे हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे 27-28 स्किल्स तो वेस्ट हो गए ना, उतने सारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थे, बिकॉज वो एक स्किल एक बिजनेस था। वीडियो एडिटिंग एक बिजनेस था, म्यूजिक एडिटिंग एक बिजनेस था, कंपोजिंग एक बिजनेस था, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो पहली बात तो ये अच्छी बात है कि लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज मैं सबको बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर बनना है, अरे बिंदास बनो, कोई दिक्कत नहीं, होल सेल में एंटरप्रेन्योर बनो, लेकिन किसी को डोंट पुश देम इन द फील्ड। और मैं लोगों को बिजनेस इसके लिए चालू करने बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे वजह से ना बहुत लोगों की रोजी चलेगी। टुमारो इफ यू प्रोवाइड जॉब्स विच विल बी सो गुड, यू विल बी रनिंग फैमिलीज। अनदर प्रॉब्लम विद एंटरप्रेन्योरशिप इज पीपल थिंक इट्स वेरी सेक्सी कि भाई ये अरे आई विल हैव प्राइवेट जेट्स एंड फरारीज। ब्रो तू खरीद के दिखा मुझे प्राइवेट जेट, मैं बैठूंगा, आई विल कम टू ओपन इट फॉर यू। एंड द फरारीज ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस है, बट इट इज सच अ स्मॉल नंबर कि जो रियलिटी जो ग्राइंड है ना वो हम दिखाना भूल जाते हैं। लाइक मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में किराने के दुकान पे सीखा है। प्रॉफिट लॉस मुझे किसी, मैंने एमबीए नहीं किया, पाए तो औकात ही नहीं थी, पैसे नहीं थे हमारे पास एमबीए के, ग्रेजुएशन खत्म कर ले वो बड़ी बात है। तो मैंने सीखा है मेरे दोस्त की किराने की दुकान पे कि बेटा देखो ऐसा होता है, ये परचेस होता है, ये एक्सपेंसेस होता है, ये होता है प्रॉफिट, ये होता है लॉस। ग्रेट, अभी अगले बार तू करके दिखा। दैट वाज माय एमबीए ट्रेनिंग दैट आई हैड, दैट्स हाउ आई लर्नड अबाउट बिजनेस। सो आई इज एन अमेजिंग गाय नेम सुरेश भानुशाली, आई लव टू गिव हिम क्रेडिट। वो ही रन्स ब्यूटीफुल स्टोर्स, अभी कुछ ज्वेलरी के बिजनेस में है वो। उसने मुझे सिखाया कि भाई देखो बिजनेस ऐसा चलता है। अभी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये इंटरनेट की दुनिया ने ना एंटरप्रेन्योरशिप को इतना सेक्सी, इतना ब्यूटीफुल बना दिया कि वी ऑल वांट टू बी दैट। बट जब घसना चालू करता है इंसान, जब वो रियलाइज करता है कि भाई ना मुझे दिवाली मिलने वाली है, ना बर्थडे, गर्लफ्रेंड से वाइफ से सबसे गाली खाने वाला है, घर वालों को 2-2 3-3 हफ्ते शायद मिलने नहीं मिलने वाला है, घर पे शायद जाएगा कि नहीं जाएगा 1 महीने तक पता नहीं, ये सब करने के बावजूद भी ये चलेगा या नहीं चलेगा वो पता नहीं। जब ये हम बात करने लगे ना तब रियलिटी सामने आता है। एंड आई वॉन्ट पीपल टू गो थ्रू दैट ग्राइंड। और जो फेलियर की बात आती है, बहुत सारे लोग ऐसा प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो उनको पसंद नहीं है, बिक रहा है करके कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉल इन लव विथ योर प्रोडक्ट, क्योंकि कैसा है ना, इट्स लाइक मैरिंग इट टेम्पररीली। अगर आप वो नहीं कर पाओ ना तो वो
दिल नहीं लगता, फिर आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं सोचोगे, क्वालिटी के बारे में नहीं सोचोगे, क्रिएटिविटी के बारे में, मेरे को तो बस माल बेचना है यार। ये इमोशन के साथ बहुत लोग धंधा करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दूसरे कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, ऐसा रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं, बेचने को ट्राई करते हैं। तीसरा, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे पास मेंटर्स नहीं है, वी डोंट हैव इनफ मेंटर्स। जो है बहुत अच्छे हैं, उनका टाइम वैल्यूएबल है, तो बहुत महंगे है बॉस, वो हमको नहीं मिलने वाले। तो हम रिस्क खुद लेते हैं। उसके बाद चौथा सबसे बड़ा डिजास्टर होता है, लोग है ना पैसा उठा के नया धंधा चालू करते हैं और फिर वो घुस जाते हैं उसमें। दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर, बिकॉज एक बार आपने पैसा जला दिया, फिर आप रिटर्न कैसे आओगे? और वो जो 10% आप बोल रहे हो जो सक्सेसफुल है, वो 3 साल के बाद पूछेंगे बॉस कि तुम सक्सेसफुल हो कि नहीं। मैंने भी ऐसे बिजनेसेस चलाए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 14-15 ईयर्स, जो 6-8 मेरा मस्त चला। मैं बोला अरे दिस इज कैश गशर, आप पैसा बनाएंगे। बस 1-1.5 साल के बाद कोई नहीं पूछ रहा उसके बारे में। सो इट इज वेरी रॉ, वेरी रियल। एज माइक टायसन once said, everyone who gets into the ring has a plan till the time they get punched in the face. Oh wow. Everyone, सबको लगता है ब्रो मैं भी उतर, देख अभी तू, you just wait, Fortuner bro, Fortuner, and boom, one punch, one loss, you're out. So everyone has a plan till they get punched in the face. Now you will get punched in the face 30 days a month. Welcome to entrepreneurship. This is entrepreneurship. Yeah bro, this is entrepreneurship. And this, I'm sure everyone will tell you this. खुद का पैसा लगाने वाला बंदा भी, तो दूसरे का पैसा लगा के खुद का धंधा चलाने वाला भी, वो हर दिन धक्के खा रहा है। ओके, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें क्लैरिटी का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है इशू रहता है जब एंटरप्रेन्योर्स के पास क्लैरिटी नहीं होती। पहली चीज़ तो कि हमारा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, सपोज आई हैव लॉन्च दिस प्रोडक्ट, एक बार में तो मैंने सबको बेच दिया, एंड फर्स्ट सेल इज ऑलवेज लॉस मेकिंग। आप सारा उसमें आप ब्रेक इवन आते आते आपको बहुत मुश्किल होता है ब्रेक इवन पहुंचना। फर्स्ट सेल्स में शायद आता भी नहीं ब्रेक इवन, राइट? इट्स वेरी टफ टू अचीव दैट। हाँ, बट उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आपने फोर्सफुली बेचा है, पैनिकली सेल कर दिया है या कुछ झूठ बोल के सेल कर दिया है, उसके बाद फिर सेकंड टाइम वो एक तो गाली देगा आपको कस्टमर, मुड़ के आएगा भी नहीं आपके पास, 100%, राइट? तो एक तो वहाँ आपने लूज कर दिया गेम। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, राइट? विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर यू, हु आर योर ट्रू कस्टमर्स, इस तरीके की क्लैरिटी हम लूज करते हैं। सो टेल मी वन थिंग दैट कि इंडिया जैसे बड़े मार्केट में हाउ टू गेट योर डोमेन, या फिर कैसे बिजनेस आइडियाज लेकर आए, कैसे हमको सिलेक्टिवली आगे बढ़ना है कि दिस इज वेयर आई शुड प्रोसीड, और दूसरा हाउ टू फाइंड योर ट्रू कस्टमर्स। ओह लवली, आई लव दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन ये है, ऐसा धंधा उठाओ जो अगले 5 से 10 साल चले। ओके, जो आपको पता है कि इसकी जरूरत 5 से 10 साल होने वाली है। रिमेंबर कोविड के टाइम वो N95 वाला बिजनेस आया था, कैसा बूम हुआ। नाउ इट हैज प्लेटोड, इट हैज कम डाउन, इट हैज गॉन फ्लैट। देन यू रिमेंबर फिजिट स्पिनर, ऐसा गोल गोल घुमाते थे। There was a time where people were crazy about it, right? But fidget spinner को अगर एक साइड कर दे, कोविड वाला होता वो, I think that is panic buying, right? Depends on the situation. See, even industry might be buying it. We don't know. जो currently we don't know the sales, we don't know the numbers as of now. Panic buying से ज़्यादा trend buying भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, कितना वायरलिटी है। पीपल बाय दीज रैंडम कप्स फॉर 8,000-10,000 bucks गर्म पानी पीने के लिए, जो मुझे समझ में नहीं आता। टॉयलेट रोल्स भी खत्म हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली, तो इट वाज जस्ट क्रेजी। सो टू कम बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिजनेस में घुसो जो आपको श्योरिटी की 5, 7 या 10 साल चले। इसका मतलब ये नहीं कि आप इनोवेशन मत करो, बट डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। क्योंकि आप जब एक नया दुनिया बनाने जाओगे ना, उस नया दुनिया को टेस्ट करने का समय, पैसा, एनर्जी, रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है, अगर पप्पा फंड नहीं करने वाले, तो भाई ऑल द बेस्ट। बिकॉज कैसा है ना, वो घुसेगा, वो बिजनेस हल्का सा जाएगा, नीचे जाएगा, बट विल यू कम बैक? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू आस्क। सेकेंडली, ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस चूज करो जो आपको पसंद हो इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको पसंद है कि नहीं, किसी के लिए काम करो। वर्क फॉर समवन फॉर सम टाइम। मैं सबको सजेस्ट करता हूं जिसको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जॉब लो, वहां जाके 1-1.5 साल काम करो। वहां जाके अकाउंट समझेगा, सेल्स समझेगा, HR समझेगा, पोस्ट सेल सर्विसेज समझेगा, ऑपरेशन समझेगा। तो किसी ने रिस्क लेके अपना लाइफ इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके सिस्टम एस्टैब्लिश किया, जाके दर्शन तो करके आओ।
जॉब रोल कुछ भी हो आपका भला, दोस्त आप हर प्रोसेस में बना सकते हैं। मैंने यही किया, मैं जहां पर भी जॉब करता था, आई वर्क फॉर कपल ऑफ बिग एमएनसीज। मैं था सेल्स में, तो दोस्त मेरे ऑपरेशंस की भी हुआ करते थे, एचआर के भी हुआ करते थे, अकाउंट्स के भी हुआ करते थे। आई हैड लॉयर्स हु वर फ्रेंड्स एज वेल इन द सेम कंपनी, ताकि मेरे को लीगल समझे कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो अंदर जाओ, एक ऐसा टूर मार के आओ 1-1.5 साल। लेकिन आपको याद रखना, अगर आपको सच में एंटरप्रेन्योर बनना ही है, वो टूर से बाहर भी आना है। सो यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, नहीं तो क्यों खड़ा करेंगे आपको। वंस यू हैव अंडरस्टूड दैट, यू काइंड ऑफ नो कि भाई अच्छा ऐसा चलता है ये रियल दुनिया। फिर आपको जो प्रोडक्ट पसंद आए वो चूज करो। स्टार्ट बाय सेलिंग इट टू योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त हैं। ऐसा जो एकदम रॉ बात करता है ना, जो सुबह आपको 2 बजे कॉल करके गाली देता है, बोलता है बेवकूफ है, क्या को पैदा हो गया पता नहीं, ऐसा दोस्त को अपना प्रोडक्ट बेचो। वो आपको बताएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना बकवास है। आई डोंट लाइक लिसनिंग टू गुड स्टफ बाय द वे। मेरा प्रोडक्ट अगर मैंने कुछ नया बनाया, आई विल नेवर सेंड इट टू अ फ्रेंड जो बहुत प्यारा हितैषी है कि आभार, अरे तूने बनाया, अरे इट्स सो ब्यूटीफुल, प्लीज अमेजिंग, सेल इट टू द बाय, मुझे नहीं, ये वाला फ्रेंड मुझे चाहिए। बट वो बताना भी चाहिए कि ये शी हट क्यों है, वाई इज इट यूजलेस। वंस यू गेट फीडबैक फ्रॉम दैट, ट्राई टू सेल इट टू पीपल। एक छोटा बैच बेचो, सीधा ना 100 करोड़ का बिजनेस मत सोचो। एक बिजनेस को 1 करोड़ का रेवेन्यू लाने के लिए भी कुछ साल कभी कभी चला जाता है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस दैट यू गेट इन। और ये है ना, वैल्यूएशन का गेम खेलने की जगह पे वैल्यू का गेम खेलो, वो लंबा चलेगा। यू नो, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग बिजनेस भंगार वाला बिजनेस होता है ना, देयर आर मिलियनेयर्स इन भंगार वाला बिजनेस। कितना बोरिंग है, सड़ा हुआ गंदा भाई। देयर आर पीपल हु आर मिलियनेयर्स। स्क्रैप का जो बिजनेस है, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, इट्स बोरिंग, इट इज नॉन सेक्सी। यू आर नॉट गोइंग टू ताज फॉर अ मीटिंग। आप किसी बड़े सेट के सामने नीचे कुर्सी पे बैठो कि प्लीज इतना टन का माल मुझे दे दो, ये वाला आई विल टेक इट। इतना बोरिंग सा वो बिजनेस है, बट देयर आर मिलियनेयर्स हु आर डूइंग इट अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोबली एज वेल। स्क्रैप छोड़िए, कचरे का बिजनेस, जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट, रिसाइकलिंग का बिजनेस। Do you think this is fun? No, go to a recycling plant. I have seen there was one scenario जहाँ पे मैंने देखा कि ऐसी डील चल रहा था। देयर वाज अ ओल्ड प्लांट एंड उसकी सेलिंग की बात चल रही थी, उसके जितने सारे इक्विपमेंट्स है पुराने, एंड जिस बंदे के साथ डील हो रहा है वो सामने खड़ा है आपके, आपने डील किया, उसने 25 लाख में डील डन किया, एंड उसने नेक्स्ट टाइम वो डील डन करने के बाद तुरंत ही उसने फोन घुमाया, बोला कि भाई यहाँ फलाने जगह आ जाओ, ट्रक लेके माल लेके जा, 50 लाख। उसका कुछ नहीं है, नो एफर्ट्स, नो रिसोर्स। बताओ मेरे को कौन सा एमबीए कोर्स सिखा रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एमबीए, सीखो भाई, जितना पढ़ने का सीखो। आई वाज नॉट लकी इनफ टू स्टडी, बट पैसा है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्राई टू सेल इट टू समवन who is well wisher but who will tell the truth. उसके बाद छोटा बैच बेचा, अभी भी खुश नहीं होना है। या खुश होके ना लोग लगा डालते हैं लेबल एंटरप्रेन्योर, एकदम अरे बोल्ड अक्षरों में फाउंडर, सीईओ। नहीं ब्रो, अभी तक तो नहीं, यू आर जस्ट अ वाटर बॉय। अभी तक ओपनिंग बैट्समैन बना नहीं है तू, अभी तो फिलहाल खेल ही रहा है, अभी भी वो पानी लाके दे रहा है बस। Then comes the moment where you will be hit by competition. चलो गलती से चल गया, ऊपर वाले की दया से आपका प्रोडक्ट हल्का सा बिकने लगा। ये ग्रुप ने बोला कि भाई ये चेंजेस कर दे, मेरे हिसाब से फिर ये चल जाएगा। चलो प्रोडक्ट उठाया, फिर आपने बार बेचना चालू किया। अब दुनिया जो झापड़ मारेगी बहुत तगड़ी वाली, वो आपको झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अगेन प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस, ये दुनियादारी जो आपको सीखना चाहिए था पहले से, वो सब काम आएगा। यहां लोग टूट जाते हैं आशुतोष। यहां जब 100 लोग 150 लोग आपको बोलते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट बकवास है, ट्राई टू गेन मोटिवेशन इन द मॉर्निंग। ट्राई करो, यू विल नॉट फील लाइक नहीं जाना यार मेरे को, मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी। कैसे पता चलेगा? ट्राई करके। यू विल नीड टू नो कि कहां पर मुझे पुल बैक करना, बोलना कि भाई और नहीं खेलना मुझे, या तुमको पता होना चाहिए कि यहां तक मैं खेल सकता हूं, ट्राई करना है। एंड क्या होता है कि हम इतना बेचने में उलझ जाते हैं कि हम प्रोडक्ट को रिफाइन करने में फोकस नहीं करते। पैंडेमिक के बाद मैंने जो मेरा बिजनेस जीरो पे चला गया था, बाय द वे, जिस बिजनेस का हम लोग इतना आज बात कर रहे हैं, इट हैड गॉन टू जीरो। मेरा दूसरा जो बिजनेस है एम्प्लॉय एंगेजमेंट का, बिकॉज कोई लोग ही नहीं मिल रहे बाहर, ओपन वेन्यूज में इवेंट हुआ करते थे मेरे, जीरो चले गए। ये सेम मेथड फॉलो करके मैंने कुछ 24 अलग अलग टाइप के सर्विस क्रिएट किए, अलग अलग स्किल सीखे। 24 में से बचे सिर्फ 14। आफ्टर लाइक 1 year ऑफ पैंडेमिक सिर्फ 14 प्रोडक्ट बचे उसमें से।
then after almost about 8 months उसमें से सिर्फ 7 बचे जो चल गए, which gave us good revenue and it went very well by grace of God. So that was brilliant. बेचा, ट्राई किया, उसके बाद you need to ask yourself, ये सच में खरीदने लायक है क्या? If the answer is no, think about it. If the answer is yes, work on it and then आगे बेचो. So you'll have to manage that enthusiasm as you move ahead. So it is not at all a sexy journey for sure. Okay. If it is entrepreneurship या फिर sales, एक चीज मुझे लगता है कि जो बहुत ही कॉमन है और दिस इज द थिंग जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर चीज होनी चाहिए, दैट इज एन आइडल टीम प्लेयर. Oh yes. Right? Yeah. Oh yeah. I really want to know about this कि कैसा होता है आइडल टीम प्लेयर. I want to tell you about this. Okay. So जो भी लोग ये देख रहे हैं, एक पेपर लीजिए, उस पे ऐसा 3 सर्कल बनाइए जो बचपन में बनाते थे, 3 सर्कल, एंड वो तीनों सर्कल इंटरसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को. ठीक है. एक तरफ लिखिए हम्बल, यहाँ लिखिए हंग्री और स्मार्ट. ठीक है. सो HHS, हम्बल, हंग्री, स्मार्ट. ठीक है यार, ये दिस इज क्रेजी. माय गॉड, दिस इज सो हम्बल, हंग्री, स्मार्ट. हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं एज अ टीम, इन अ टीम और फॉर समवन. अगर आप सिर्फ हम्बल हो तो प्यादे जैसा पूरा दुनिया आपको यूज करेगी. you're a pawn. लोग रगड़ देंगे, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. ठीक है. डोरमैट सिचुएशन कर देंगे आपका. ओके. नाउ इफ यू आर ओनली हंग्री, नो नॉट हम्बल, नॉट स्मार्ट, खाली हंग्री है, यू विल बी वेरी सेल्फिश. यू विल बी ऑल अबाउट योरसेल्फ. यू विल बुलडोज एवरीथिंग कि बस चाहिए चाहिए चाहिए. दैट्स अनोइंग टू वर्क विद समवन लाइक दैट. नो वन वांट्स अ पर्सन लाइक दैट. देन समझो आप सिर्फ स्मार्ट हो. हाँ, मतलब शाना, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि इसमें ना हंगर है, ये ना हम्बल है, ये चाहिए नहीं मेरे को, बस शाना है. नहीं चाहिए ये बंदा मेरे को. नाउ दैट डजंट वर्क. तो अगर आप सिर्फ हम्बल हो या हंग्री हो या स्मार्ट हो तो नहीं चलेगा. नाउ अगर आप सिर्फ हम्बल हो और हंग्री हो, ठीक है, हम्बल, हंग्री, पूरा दुनिया आपको वसूल कर देगी, आपके पास कुछ बचेगा नहीं. बिकॉज यू विल नॉट नो किससे क्या बात करे, कहां पर क्या पिच करे. मेहनत करोगे, एकदम मस्त आदमी, अरे एकदम मस्त, एकदम ही इज अमेजिंग, एकदम स्वीट पर्सन, बट उसको दिमाग ही नहीं चलता है बंदे का किधर क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए. तो आपको फिर से बाहर कर देंगे लोग. ठीक है. अगर आप हो एकदम हंग्री और स्मार्ट तो आप हो गए पॉलिटिशियन. हाँ, एक हंग्री स्मार्ट, हम्बल, अरे छोड़ हम्बल भाई, मैं हंग्री स्मार्ट, तो यू आर दैट, यू आर अ पॉलिटिशियन. नाउ इन ऑफिस सेटअप नो वन लाइक्स दैट, दे नो हु यू आर. हाँ, ये आया दूर रहे, इससे दूर रहे, आएगा सो हाँ गुड गुड गुड, बट जैसा गया हो, बी अवे फ्रॉम हिम, बी वेरी केयरफुल. ठीक है. नाउ ऑन द अदर साइड, से फॉर एग्जांपल यू आर हम्बल एंड यू आर स्मार्ट बट यू आर नॉट हंग्री, तो आप अमेजिंग काम करोगे लेकिन कहीं पहुंचोगे ही नहीं. आपके पास दिमाग है, आप अच्छे इंसान भी हो, लेकिन गड़बड़ ये है ना भाई कि कुछ फायदा नहीं है ना, आगे कैसे बढ़ेगा इंसान, उसमें भूख ही नहीं है. तो अगर आपको एक आइडियल टीम प्लेयर बनना है, खुद के टीम में या किसी के टीम में भी, तो आपको हम्बल, हंग्री और स्मार्ट बनना पड़ेगा. इसका प्रोपोर्शन चेंज होता रहेगा. इट माइट नॉट बी 33% ईच ऑलवेज. 1 2 3 स्टार्ट. नहीं, clap is something जहाँ पे we have to start. No, I know that. But that you look so cute. 1 2 3. ऐसे किसने? Start. Okay. All right. ये डालना है वो clip. That will be a nice fun thing. हाँ, we can Yeah. put this clip. बता दो जो एडिटर है यहाँ पे, भाई एडिटर डाल देना प्लीज. हाँ, वो सा. Ready? Rolling? Okay. अभी तू ही करेगा clap. स्टार्ट. Okay. सो हम्बल, हंग्री, स्मार्ट. सो अभी ऐसा इंसान जो आइडियल टीम प्लेयर बनना चाहेगा, उसको ये तीनों होना पड़ेगा. सो यू माइट नॉट बी परफेक्ट, लाइक 33% हमेशा नहीं होगा कि हम्बल भी, हंग्री भी, स्मार्ट है. बट जब भी आपको लगे कि आप कहीं तो लैक कर रहे हो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन अ टीम सेटअप, आपको खुद को पूछना है कि आप हम्बल हो कि नहीं जितना होना चाहिए, हंग्री हो कि नहीं, एंड स्मार्टनेस जितना चाहिए उतना आप डाल रहे हो कि नहीं. जब भी आप इस कॉन्सेप्ट से दूर जाना चालू करेगा और ये ट्राइंगल हिलने लगेगा, यू विल सी दैट यू विल नॉट परफॉर्म एट योर ऑप्टिमम. जो बेस्ट तगड़ा परफॉर्मेंस आप देख सकते थे, एज अ टीम प्लेयर खेल सकते थे, आप नहीं खेलोगे. एज एन एंटरप्रेन्योर भी ये सही है, एज अ सेल्स पर्सन तो ये एसेंशियल है. बिकॉज
हमारा जो सेल्स वाला लाइफ होता है ना, वो शटल कॉक के जैसा होता है। यहाँ से कस्टमर मारता है, वहां से मैनेजर मारता है, और हम हवा में रहते हैं बहुत देर तक। ठीक है, जैसे नीचे आया ना फिर फटका पड़ता है, फिर ऊपर, फिर ये चल रहा है, बस लाइफ में यही चल रहा है भाई। यहाँ से ये मार रहा है, वहां से वो मार रहा है, प्रोडक्ट में फॉल्ट आया, कस्टमर मारेगा, वहां से sales मार में रहा है। आई, जो बेचा कैसे नहीं तूने भाई, आज तू शटल मत दिखा अपनी। सुबह 9:30 बजे फोन करके तू आया देख, बिना बेचे यार थोड़ी चलता है। एनीवे, तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छे से, दिस वाज बाय द वे इन्वेंटेड बाय पैट्रिक लेंसियोनी, बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है, उसका कॉन्सेप्ट है ये। एंड ये अगर आप बराबर इंप्लीमेंट कर पाओ तो आप लाइफ में एक आइडियल टीम प्लेयर बन सकते हो। मैं तो कहता हूं बनना चाहिए अगर आप सेल्स में हो तो 100%। करेक्ट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स, थोड़ा सेल्स की तरफ चलते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं आज आपके लिए। मतलब एक सर्वे है, मैकेंजी का सर्वे में रिपोर्ट मेरे पास है। इन 2022 और 2023 दे said that 38% of customers do not return back to the product or service या the salesperson या to the company because what I think is कि sales और manipulation में ना बहुत बारीक अंतर होता है। So I really want to talk about the ethics in sales. What are your viewpoint on this? कि कभी कभार हम ना बस बेचने पे फोकस करते हैं, वी फॉरगॉट अबाउट कि कस्टमर को कैसा लगेगा, उसको ये वैल्यू ऐड करेगा या नहीं करेगा, वी जस्ट वांट टू सेल। सो हाउ विल यू डिफेंड दिस, या फिर व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? सी, इसका रूट कॉज है कंपनी का विजन और टॉप मैनेजमेंट का एक्चुअल प्रैक्टिसेस। ये रूट वहीं से आता है। बिकॉज देखिए, जो सेल्स का टीम होता है, मैनेज करता है मैनेजर, उसके ऊपर एक और सेट होता है, फिर एक अल्ट्रा सेट होता है। अभी जो अल्ट्रा सेट होता है वो डिसाइड करते हैं कंपनी का विजन और कंपनी का कल्चर क्या होगा। उसके बाद जो उसके नीचे छोटा सेट होता है वो डिसाइड करता है कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। फिर सब दूसरे मैनेजर्स होते हैं, वो जाके लोगों को मैनेज करते हैं। तो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा इशू ये आता है कि एज यू करेक्टली मेंशन कि बेचना है बस कैसे भी। राइट। उस चक्कर में, टारगेट के प्रेशर में, ना हमारे सेल्स वाले को बराबर सेल्स की ट्रेनिंग मिलती है, उनको मिलता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। चिपका के बोलते हैं बेटा अब जाओ बेचो, अब यू आर इक्विप्ड, यू आर डीलिंग विद ह्यूमंस, यू डोंट नो हाउ टू डील विद ह्यूमंस, बट प्रोडक्ट के बारे में पता है ना, तो बेचना है। अब वो बेचारा, वो तो भाई वो अपना पेट पालेगा ना, उसको घर चलाना है, वो हाथ पैर मारता है, वो नुस्खे अपने अपनाता है, किसी ने उसको बताया नहीं कि एथिक्स क्या है। आप अगर जनरल एक सेल्स इंडिविजुअल को पूछो कि वर्क एथिक्स क्या होना चाहिए सेल्स में, तो बोलेगा क्या एथिक्स भाई, बेचो, इंसेंटिव लो, घर जाओ। क्योंकि वो बेचारा ने देखा ही नहीं कि इसकी बियॉन्ड होता है सेल्स। फिर वो खुद वंडर करता है 10 साल के बाद कि भाई मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, मैं अभी भी क्यों ग्राउंड पे हूं। ऐसे बहुत सारे सवाल इंसान खुद को पूछता है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, देन ऑफ द मैनेजर्स। अगर आप सेल्स में खुद हो एज एन इंडिविजुअल और आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको एक चीज समझना है कि आप अपना प्रोडक्ट बेच क्यों रहे हो बॉस। बेचने के लिए बेच रहे हो या किसी का प्रॉब्लम सॉल्व सच में कर रहे हो। अभी प्रॉब्लम क्या है ना आशुतोष, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात करना चाहते हो ना, बोलते हो वो बहुत ऐसा डिफिकल्ट टर्म है यार समझने में। ये साबुन है भाई, नहाने में उपयोग होता है, नहाते हो ग्रेट, तो साबुन आपके काम आएगा, कर दिया मैंने प्रॉब्लम सॉल्व। हाउ कॉम्प्लेक्स कैन इट बी? ठीक है, तो आप सच में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या? साबुन का एग्जांपल लेते हो, वो लगा मेरा सेंसिटिव स्किन है, नो प्रॉब्लम, सेंसिटिव साबुन भाई ये लगाओ। सो एम आई रियली सॉल्विंग? पर वो सेंसिटिव साबुन 15 रुपए वाला नहीं है, वो 65 वाला है, बिकॉज वो एकदम प्रिसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है ना, अब हम साबुन लेके जाते हैं एक पत्थर रगड़ने वाले के पास, ठीक है, फिर बोलते हैं बंदा कस्टमर गलत था। भाई ये ना बोलेगा कि भाई मैं गलत इंसान के पास लेके चले गया सेंसिटिव साबुन, उसको पत्थर से फर्क नहीं कर रहा है, एकदम स्टोन बंदा है वो। ये लॉजिक सबसे बड़ा गड़बड़। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सेल्स वाले मार्केटिंग वाले के साथ बैठ के चाय नहीं पीते, टेबल में आमने सामने बैठते कि तूने क्या किया, तूने क्या किया। मार्केटिंग वाले तो लीड्स लाते हैं, मार्केटिंग वाले दुनिया को बताते हैं कि भाई देखो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आपको खरीदना चाहिए। सेल्स वाला बोलता है अरे भाई देखो वो प्रोडक्ट को जो दिखाया था ना आपको, वो ऐसा है, खरीदो, ये आपके ये वैल्यू है इसका, ये बेनिफिट्स है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये एक्चुअल प्रोसेस है, लेकिन ये सब नहीं हो पाता बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। वो जो 38% आपने बताया ना जो कभी रिटर्न नहीं आते, वो बेचारे शिकार बन जाते हैं इनकरेक्ट टारगेटिंग का। लाइक हमको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हमारे लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रहे। जब मैं पूछता हूं तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, तो बता ही नहीं पाते हैं, एक ब्रॉड आंसर दे देते हैं मेरे को। ओके, जनरलाइज्ड आंसर, उनको पता ही नहीं है, कंपनी के मैनेजर्स को नहीं पता कि भाई बेच किसको रहे हो। अब बताओ कहां से होगा सेल? तो ये जो बेसिक मिस है। दूसरा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कस्टमर खरीदा गया भाड़ में,
हमको क्या करना है भाई, खरीद के चला गया। ऐसा नहीं चलता है। एक बार बेचने से कंपनी ग्रो नहीं होता है, अगले साल अप्रेजल चाहिए ना, तो भाई माल फिर से खरीदना पड़ेगा ना सामने वाले को, तब तो कंटिन्यूएशन में चलेगा। हर बार कहां से मैं लाऊं नया कस्टमर ढूंढना बहुत महंगा होता है। रिकरिंग बिजनेस के लिए ट्रस्ट होना चाहिए। कहना रीच आउट टू समवन, कोई है क्या मेरे लिए अगर गड़बड़ हो गया तो, ये सारी चीजें हमको बिल्ड करनी होती है। हमारा अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्या होता है, ये ले प्रोडक्ट जा बेच, यहाँ पे एथिक्स में बहुत गड़बड़ हो जाता है। विदाउट एनी ट्रेनिंग, राइट, विदाउट एनी सेल्स ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग देके बोला जाता है। मैंने एक इंश्योरेंस वाले को पूछा कि बताइए सर, आप, वो इंश्योरेंस बेच रहा था, अच्छा मेरे दोस्त का दोस्त था, बोला भाई बताइए आपको सेल्स की ट्रेनिंग में क्या दी जाती है? बोलते हाँ बताते हैं ना, अच्छा ट्रेनिंग होता है 2-2 दिन का। बोला क्या बताते हैं? बोलते प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। बोला और सामने वाले के बारे में? बोलता नहीं, वो हम लोग को फिगर आउट करना पड़ता है। अब सोचो आपके पास 1000 लोग हैं जो फिगर आउट कर रहे हैं, और आप कंपनी चला रहे हो, आपकी कंपनी 1000 तरीके से बताई जा रही है लोगों को, क्या बैंड बजेगा आपके विजन का। ये बहुत सारे कंपनीज में हो रहा है हमारे देश में। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जॉब चला जाएगा इस चक्कर में। क्योंकि जब वो अल्ट्रासेट को पता चलेगा कि भाई ये 1000 लोग 1000 तरीके से बात कर रहे हैं, वो बोलेगा किसने किया ये सब, सबको घर भेजो। तो उसमें क्या होता है, सब चुप रहते हैं और गलत प्रैक्टिसेस चलते रहते हैं। भोक्ता कौन है? कंपनी, कस्टमर और एम्प्लॉय भी, क्योंकि ना मिलता है अप्रेजल, ना मिलते इंसेंटिव्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि पहली चीज़ ना ऐसा होता है कि किसको आना चाहिए सेल्स में। बिकॉज इफ द वर्ड सेल्स कम्स, लोगों को लगता है कि बहुत लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत लोगों के सामने पिचिंग करनी पड़ेगी, राइट। सो एक मिथ बन गया जनरली कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं दोज आर ओनली एक्सेप्टेबल इन सेल्स, राइट। बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं या एम्बीवर्ट होते हैं, राइट। और एक रिसर्च भी है, आई एम अनेबल टू कॉल दैट, उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि extrovert people join sales, they perform good, but ambivert people exceeds the performance of extroverts. Yeah. I was really shocked about when I heard this thing. मतलब, what do you think it's correct or not? ओके, सो करंट ट्रेंड है, इफ यू आर इंट्रोवर्ट ना, यू आर सेक्सी। ब्रो इंट्रो, आई एम एन इंट्रोवर्ट हैशटैग, ठीक है। द फनी थिंग इज दिस, इन सेल्स इफ ऑल यू गॉट टू डू इज बैलेंस। ओके, समझो एक बंदा सुपर एक्सट्रोवर्ट है, इट इज अनोइंग टू बी अराउंड समवन लाइक दैट। इमेजिन आप एक बेच रहे हो रोल्स रॉयस, आप हो एक्सट्रोवर्ट, Okay. एक गोल्फ कोर्स में एक इवेंट चल रहा है, वहां पे सब पैसे वाले लोग आए हैं, आप हो एक्सट्रोवर्ट सेल्स वाले, सर अभी हैव एन अमेजिंग कार फॉर यू, लुक्स गॉर्जियस, आई थिंक यू शुड पे अस अ विजिट, और व्हाई नॉट ड्राइव इट फॉर सम टाइम, आई थिंक आई एम श्योर यू विल एंजॉय। यू विल बी लाइक भाई एक सेकंड, कौन है तू बाय द वे? एक्सट्रोवर्ट बंदा, वो तो बेचारा यार अटेम्प्ट कर रहा था ना सेल्स, उसकी गलती नहीं है। दूसरा होता है इंट्रोवर्ट, वो कॉर्नर से बाहर ही नहीं आया, अभी तक पार्टी खत्म हो गई है, लोग यहां पर टेंट निकाल रहे हैं, लड़का खड़ा है कॉर्नर में अभी भी जाके। फिर दूसरा है, वो होता है वो भेलपुरी वर्ट, विच इज एम्बीवर्ट। Ambivert, right. भेलपुरी टेस्टी होता है क्योंकि उसमें बहुत फ्लेवर्स होते हैं यार। भेलपुरी वर्ड। भेलपुरी वर्ट, मैं तो बोलता हूं सेल्स वाले को होना चाहिए भेलपुरी वर्ट, Okay. ठीक है। कैसा? इट हैज टू हैव अ बैलेंस ऑफ थिंग्स, ना ज्यादा तीखा ना ज्यादा मीठा, इट हैज टू हैव द राइट इंग्रेडिएंट। यू नो, वी ऑल नो व्हेन वी हैव द राइट भेलपुरी, अरे क्या बनाया है यार, अभी थोड़ी बचपन से सीख के आया कि इसका इतना मात्रा होना चाहिए, बट व्हेन यू टेस्ट इट यू नो इट्स द राइट भेलपुरी। यू नीड टू हैव द राइट ब्लेंड ऑफ knowing when to speak and when not to speak, when to call when not to call, when to follow up when not to follow up। इससे बात करना है कि नहीं बात करना है, ये अगर आप बराबर से बैलेंस करके चले तो आप बहुत उत्तम परफॉर्म कर सकते हैं सेल्स में, आई कैन गारंटी यू। आई थिंक ना, हमने अभी तक बहुत जगह ये सुना है कि आइदर यू आर ऑन दिस बोट या आइदर यू आर ऑन दिस बोट। आप दोनों पे पैर डाल के चलोगे ना, या बीच में चलोगे तो बिचौलिया हमेशा खराब ही रहता है या मरता है, काम खराब करता है। बराबर। बट हियर आई एम गेटिंग रिजल्ट्स विद द मिडिल पाथ। हाँ, क्योंकि देखिए यू कांट बी मेकिंग रूल्स इन सेल्स। आप प्रिंसिपल्स बना सकते हो कि ऐसा करेगा तो शायद ऐसा होगा, लेकिन आप ऐसा करोगे तो ही ऐसा होगा। इंडिया देखिए, हर स्टेट में यहाँ पे कल्चर चेंज हो जाता है। कुछ लोगों का प्रेफरेंस होता है कि मेरा रीजनल लैंग्वेज बोलने वाला लड़का ही मेरे से बात करना चाहिए। आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज। हो गया आपका पूरा इक्वेशन चेंज। फिर वो बोलता है नहीं यार, मेरे को ना ऐसे बंदे को लाओ जो इंडस्ट्री में 10 साल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जिसके साथ मैं बैठ के बात करूं तो फिर मैं खरीदने का सोचूं कि उसको पता है कि नहीं पता है। ये हर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बहुत अलग होता है, तो यू कैंट बी ड्रॉइंग रूल्स कि इस पार या उस पार। आपको हमेशा एक विन विन, एटलीस्ट विन काइंड ऑफ विन
निकाल के चलना है कि भाई मेरा भी भला हो, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो पर्सनालिटी आपकी कौन सी भी वर्ड हो, उसको थोड़ा भेलपुली वर्ड बनाओ। अगर बहुत तीखे हो तो मीठा डालो, बहुत मीठा इंसान है तो उसको थोड़ा तीखा बनाओ। एकदम क्रिस्पी पर्सनालिटी बना के बेचो ना यार, अच्छा सेल कर पाओ। सो बेचने से मैं डेफिनेटली आई विल टेक अपॉन दिस, नहीं तो मैं 22 के ऊपर आने वाला था। यू गेव मी द लिंक्स कि कैसे पढ़ना है, बट उससे पहले आई रियली वांट टू टेक दिस क्वेश्चन कि हाउ विल आई पिच इफ़ आई एम अ न्यू सेल्स पर्सन। क्योंकि जनरली अगर मैं देखूँ ना, एक सेल्स पर्सन के लिए पहले 100 कस्टमर्स लाना इट्स वेरी इजी। वो अपने रिश्तेदारों को भेज देगा, वो अपने फ्रेंड्स को भेज देगा, भाई ले ले यार मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, नौकरी बचानी है। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स कम्स आफ्टर द 100th कस्टमर। वट एक जनरल आइडियल सिचुएशन ले लिया। सो हाउ यू पिच, या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं या कौन से ऐसे मिथ्स हैं अबाउट पिचिंग, या कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन्वॉल्व करनी चाहिए वाइल यू पिच योर प्रोडक्ट टू एनी कस्टमर। सो प्लीज़ एक क्लियर व्यू इसके ऊपर प्लीज़। आई लव दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिच जो टर्म है ना, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। जैसे लोग मुझसे सुनते हैं ना पिच, उनको याद आता है मछली टैंक, ठीक है, और वो 90 सेकंड वाला हाँ बोला वो एकदम ऐसा, अरे 90 सेकंड में आपको मैं चाम करूंगा सर, आप तो मेरा घर भी खरीद लोगे, आप इतना अमेजिंग में बेचूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा है वो खुद का आप क्रिएट करते हो ना, यू विल पुट योरसेल्फ अंडर प्रेशर। पिच को एक कॉन्वर्जेशन की तरह रखो। इमेजिन यू गो फॉर अ डेट, ठीक है, एक खूबसूरत लड़की आपके सामने है। अभी आप क्या देखो मैं अमेजिंग, 21 साल का कितना है, मेरे डोले शोले, ऐसा थोड़ी बात करने वाले हो कि सच एन अमेजिंग गाय, यू शुड मैरी मी, नहीं करेगा। Why will you not do that? Because definitely she will go home. You will not even realize when she has left. वो इतना फटक से निकल जाएगी. But what do you do in that case? You open up step by step. You ask. You are interested. मुझे बता कि भाई तू डेट पे इतना इंटरेस्टेड होता है, कस्टमर सामने आते ही वो इंटरेस्ट कहाँ चले जाता है? Ultimately you're talking to a human being, right? Right. Interesting people are interested. इंटरेस्टिंग पीपल आर इंटरेस्टेड। अगर मैं आपके दर्द में इंटरेस्टेड हूं, जिसके बारे में मैं सवाल पूछता हूं, जिसका सोल्यूशन शायद मेरे पास है, तो ही आप मेरे से बात करोगे। मेरे पास ये सारी चीजें, मेरे से खरीद लो, बोलेगा अरे भाग यहां से यार। सो द राइट वे टू पिच एनी प्रोडक्ट इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल कम विद द राइट माइंडसेट, अ हेल्पिंग माइंडसेट कि सर मेरे पास या मैम मेरे पास ये प्रोडक्ट है या फिर ये सर्विस है, दिस इज व्हाट वी कैन डू, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व एंड दिस इज हाउ वी कैन हेल्प यू। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? पीपल एक्सपेक्ट पीपल टू बाय राइट एट द एंड ऑफ द पिच। नहीं भाई, कॉन्वर्जेशन जब वो दिक्कत फ्यूचर में अगर आए, उसको मैं याद आना चाहिए। भले से रात को 12 बजे याद क्यों ना आए, मैं याद आना चाहिए, क्योंकि 50 लोग जाके यही पिच करने वाले हैं। फिर बोलते हो कंपटीशन बजा रहा है, क्योंकि वो चाय पे भी बैठ रहा है, कॉफी पे भी बैठ रहा है, उसको एक कस्टमर उसको याद कर रहा है, उसका महंगा भी है आपसे प्रोडक्ट या इक्वल भी है आपसे प्रोडक्ट, सेम एग्जैक्ट, बट वो उसको प्रीफर करता है। कंपटीशन वाट लगा रहा है, अरे कंपटीशन तुम्हारे सामने है, आंखों वो बिंदास बैठा है। ऐसे मैं बैठा हूं टेंडर सबमिट करते समय, 6 लोग बैठे हैं एक साथ, इट वॉज एन ऑक्शन, राइट? सो क्या वी आर बिडिंग, 6 लोग हम लोग साथ में बैठे हैं एक के बाजू में एक, एकदम कंपटीशन, मेरे को इनके नंबर्स मालूम है, इनको मेरे नंबर्स मालूम है। ऐसा फेयरनेस हमेशा नहीं आता लाइफ में। ऑन दी अदर साइड एक अंकल समझो बोलते हैं मेरे को बंदा पसंद है यार, वो क्या मस्त आदमी है, अरे इट्स नाइस टू वर्क विथ हिम, ही डजंट नो व्हाई इट इज नाइस टू वर्क विथ हिम। सो यू नीड टू हैव, you need to draw that balance really well, ठीक है? Then yeah, go ahead. No, please. So there is a structure to a pitch. Always open with who you are. Then बताओ कि आप exactly ये problem क्या है और उसको solve कैसे करते हो, and ये आपको कैसे help करेगा in a very precise way. जिम मेंबरशिप बेच रहे हो तो फैट लॉस का बात करो या मसल गेन का बात करो। अगर आपसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बात कर रहे हो तो देन यू कैन टॉक अबाउट ब्रीच एंड देन यू कैन टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। ऑटोमोबाइल बेच रहे हो तो आप लग्जरी का बात कर सकते हो, सेफ्टी का बात कर सकते हो, कन्वीनियंस का, परफॉर्मेंस का बात कर सकते हो। फर्नीचर का आप बेच रहे हो तो यू कैन टॉक अबाउट द डिजाइन, द लुक एंड फील, द वारंटी एंड द लॉन्ग लास्टिंगनेस ऑफ इट। द थिंग इज, कैन यू अलाइन योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स एस्पिरेशन एंड ड्रीम? उसके जो सपने हैं, उसके एक्सपेक्टेशन है, उससे आप अपने प्रोडक्ट को अलाइन कर सकते हो क्या? अगर ये आप कर सकते हो तो ये अच्छा पिच है। सेल अभी तक हुआ नहीं है। आशुतोष ये गड़बड़ होता है, मैं बैठा यहां पे, आशुतोष टेबल खरीद ले भाई, इतना अमेजिंग टेबल है, पॉडकास्ट पे काम आएगा, खरीद दो यार, 15 का है, 12 में दे दूंगा, प्लीज क्लोज इट, व्हाट आर यू वरीड अबाउट? आशुतोष काइंड ऑफ थिंक देन इज लाइक, आई डोंट बिलीव दिस गाय।
क्योंकि मैंने आशुतोष की बात सुनी नहीं है कि आशुतोष का दर्द है क्या. Wow, I was thinking this question in my mind. कि अमृत, I will slightly differ from you. Oh my God! And wow. क्योंकि मैं अभी तो भाई देखो सेल्स है ना, जब वन साइडेड हो जाता है तब एथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, स्ट्रेस होता है. जब ये व्हेन इट बिकम्स अ टू वे रोड, देन आई नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम. डोंट बाय फ्रॉम मी येट. व्हेन आई टॉक टू 100 नेक्स्ट पीपल, पहले तो 100 सेल्स हो गए ना पहचान से, आई विल नो व्हाट्स द प्रॉब्लम. बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट क्यूरियस. मुझे वो दिन के 4 विजिट करने हैं भाई, एंट्री करानी है एट द एंड ऑफ द मंथ, मुझे बस इनवॉइस एप्लीकेशन डालना है, मेरा काम हो गया है भाई. ये सेल्स वाले का इतना काम नहीं है. अनफॉर्चुनेटली सेल्स इतना बड़ा प्रोफाइल है. जब बिलियनर्स बोलते हैं कि भाई अगर मैं पूरा डूब गया तो ये पहला मैं काम उठाऊंगा, वो लोग बेवकूफ नहीं है. वो लोग ने देखा है कि एकलौता प्रोफेशन है जो जमीन से आपको ऊपर उठा के ला सकता है. इट कैन मेक यू इंडिपेंडेंट. If you can sell anything, then you can make a lot of money. So the framework. You have any questions? No, please. So so मैंने भी pitch कर दिया ये तरीके से, जो मैंने बताया. Okay, this is what we do. This is the problem we solve. What is it that we can do for you? और आपका इसके बारे में क्या सोचना है? Then समझो आपने बोला not interested. Very common thing, no? Not interested. That's completely fine. But in case if you ever need this, I'm just a phone call away. But can you tell me why would you not buy this? तो मैंने first of all उससे stress हटा दिया कि भैया धक्का नहीं मारेगा, कहाँ आपको नहीं खरीदना, no problem. But मुझे बताइए कि आपने क्यों नहीं खरीदा? I'm curious, and I can guarantee you a curious person is always answered. People will answer a curious person. जो cold call करते हैं, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं जो कोल्ड कॉल करते हैं. ठीक है, वो बोलता है सर लोग तो सुनते नहीं हैं, हम ये बेच रहे हैं, वी आर द बेस्ट, अमेजिंग डिस्काउंट. क्योंकि तुम बात जिस तरह से कर रहे हो ना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. यू साउंड लाइक एवरीबडी एल्स, यू आर अनोइंग, योर टोनैलिटी इज नॉट गुड, यू जस्ट योर पिच इज एग्जैक्टली द सेम. व्हाई विल आई बी क्यूरियस? एंड देन उसने समझो अपना जवाब बताया. इन केस इफ यू कैन काउंटर दैट, देन आई हैव अ सेल. मैं भागा नहीं हूं, मैं बैठा हूं अभी भी टेबल पे. Correct. मैंने बेचा है भाई, मैंने बिजनेस खड़ा किया है ऐसे ही बेच के. वेन यू आर क्यूरियस टू नो, चल इस बार नहीं हो. उसने बोला आई एम रियली हैप्पी कि आपने सब सवाल पूछा, बट आई डोंट वांट टू बाय राइट नाउ, वी डोंट हैव द बजट, इट्स कंप्लीटली फाइन. आई कैन ऑलवेज गो बैक. यू नो व्हाट्स द काइंड ऑफ बजट दैट यू आर लुकिंग एट. उसको मालूम पड़ेगा कि यार ये गिव अप नहीं करता, बट एक लेवल होता है, उसके बाद आपको उठ जाना होता है. देन समझो बोला कि चलो सेल नहीं हुआ. सबका डर क्या होता है यार, अगर इसने ना बोल दिया, चलो नहीं बोल दिया. आशुतोष ने बोला ये नहीं खरीदना टेबल, थैंक यू फॉर कमिंग, ग्रेट. बट आशुतोष ने वो क्यों ना बोला? क्या मेरे पास ऐसे 100 रीजंस है 100 लोग से बात करने के बाद जो मुझे इंटेलिजेंट बनाता है कि भाई ये गड़बड़ है, इसको ऐसे सॉल्व करो, तब जाके शायद बढ़ेगा. बिकॉज सेल्स इज अ प्रोबेबिलिटी गेम आशुतोष. Higher the probability, higher the chances of survival. It is not a certainty game. You can't be certain the other person will buy. People ask me, they DM and sometimes they put it on the comment as well on Insta, कि I can sell anything to you. What are you talking about? I say, okay, select the cheapest thing that you have, sell it to me, convince me to buy it. I can guarantee you I'll not buy it. You can't manipulate people. ये जादू नहीं चल रहा है यहाँ पे. There's no hypnosis that you're doing कि अभी से मेरे से इतना बड़ा गाड़ी खरीद. Not gonna work. So I think it's time that we get real. That's how you should pitch. Be honest. And a lot of pitch fails because रटा रटाया वो 6 स्लाइड लाके मुंह पे मार देता है सेल्स वाला. ठीक है, और वो जो बंदा बैठा है परचेस वाला, वो ऐसा 600 स्लाइड देख चुका है. वो अपनी वाइफ से रात को बात कर रहा है क्योंकि रात को अपन कहाँ जा रहे हैं डिनर पे. वो पूछ रही है तू कहाँ पर है. बोला हाँ एक पिच वाला आया, सेल्स वाला है, वो पिच कर रहा है. तो बोलना कहाँ जा रहे हैं हम लोग. ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है सेल्स वाला. जब जाके फिर वो बोलता है भाई सेल्स नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट क्यूरियस. एंड व्हेन द कस्टमर इज बोर्ड, ही इज नॉट गोना बाय फ्रॉम यू. Wow. I was going to a next module, but I will continue with this. मेरे दिमाग में बहुत ही बेहतरीन चीज़ आ रही है कि you said me कि एक तो आपकी डील हो गई, you made a sale, that's a different thing. And the other part is कि आपको कस्टमर ने बोल दिया कि I'm not interested, right? I differ. तो आपने पिच किया अगेन कि ठीक है, इट्स ओके, यू कैन कनेक्ट मी लेटर. बट दोबारा से सवाल किया कि क्यों नहीं पसंद आया, राइट? You do not want to leave that customer, या you want to convert it, right? I will try. सारा कुछ लगा दोगे आप, साम दाम दन बैठ के उसको मैं convert कर लूँ. But at the same time, you will not force him, right? What an ideal salesperson will do, according to you, right?
लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वो सेल्स फिर भी वहां पे बात आपकी नहीं बनती है, देन वन थिंग विच कम्स इनटू द पिक्चर इज द फॉलो अप. डिपेंड्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. समझो आप अभी फॉलोअप्स की बात करते हैं. हमारे हमारे इंडिया में जो रेगुलर फॉलोअप का प्रैक्टिस है ना, वो बहुत घिसा पिटा है. यही चीज मैं बात करना चाहता हूँ. मैं 6 दिन पहले तुमने मुझे कॉल किया, मैंने बोला नॉट इंटरेस्टेड. 6 दिन बाद मेरा ऐसा क्यों मूड बदल जाएगा, नाउ आई एम इंटरेस्टेड. 6 दिन के बाद सेम कंपनी से दूसरा बंदा मेरे को फोन करके पूछेगा तो सडनली सेल हो जाएगा क्या? फॉलोअप में भी बहुत गड़बड़ है आशुतोष. एंड समझो फॉलोअप भी 2 तरीके से समझो. यू आर इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड. ये जो नॉट इंटरेस्टेड वाले होते हैं ना, इनको थोड़ा आप दूसरे बकेट में डालिए. 3 बकेट बनाइए. रेडी टू बाय, ओके, काइंड ऑफ इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है. 3 बकेट. रेडी टू बाय. जो रेडी टू बाय होता है ना, उसके घर पहुंच जाओ. वो ब्रश करते जब उठे ना, मिरर में आपकी शक्ल दिखे, उसको अरे बाप रे ये कहां से आ गया भाई साहब. बिकॉज यू हैव टू बी एंथू. लोग क्या करते हैं, अरे हाँ खरीद लेगा, अरे कल करते हैं आराम से, वो अरे डन डील है भाई, कल भेज दे ईमेल. नहीं भाई नहीं. सैलरी लेगा ना 30th को, मैं करता हूँ फुर्सत में, छोड़ यार 2 तारीख को देता हूँ, आ जाएगा तू मेरे पास. बट नहीं, जो रेडी टू बाय है ना, उसको फटाक से अटैक करना है. कस्टमर सर्विस टॉप नॉच, रेडी टू हेल्प, रेडी टू सर्व, थॉट्स, क्वेश्चंस, आई एम हियर. लोग क्या करते हैं, जैसा ही वो सेल हो जाता है ना, दे लूज ऑल द एंथुसियाज्म, क्योंकि ये तो अचीव कर लिया हमने, वी हैव क्लाइम्ड दिस माउंटेन. ये नहीं, बिकॉज रिकरिंग बिजनेस मुझे फ्यूचर भी सोचना है. देन द अदर बकेट विच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड. यहां मुझे सवाल पूछना है कि भाई व्हाट इज द गैप, व्हाट कैन आई डू, what is the gap that we are unable to solve, the problem that we can't see, something that you would want to tell me about it. Okay, now ये जो सेंटर वाला बंदा है, तो ये जाएगा नॉट इंटरेस्टेड कि चल भाई मेरे को नहीं खरीदना, छोड़ दे. इधर कन्वर्ट होगा, या तो बोला आ जाएगा. बट जैसे वो बड़े बकेट में आ गया, ग्रीन बकेट, जल्दी 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 पुश पुश, बी देयर, एंथुसियाज्म, एंड देन समझो अभी नॉट इंटरेस्टेड है. अब इसको बार बार आप टच बेस करो ना, ये बंदा, दिस पर्सन विल हैव नेगेटिव रेसिड्यू इन हिज मेमोरी. नेगेटिव रेसिड्यू इज अ प्रॉब्लम. आई एम ओके विद अ न्यूट्रल रेसिड्यू. कस्टमर के दिमाग में अगर कोई न्यूट्रल रेसिड्यू, हाँ मेरे कोई ओपिनियन नहीं है उस ब्रांड, इज बेटर देन अरे बकवास से कितना पकाते हैं फोन करके वो लोग, ये मेरे को नहीं चाहिए. मुझे न्यूट्रल रेसिड्यू चलेगा एक बार. क्योंकि जो नेगेटिव मेमोरी होता है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट ऑफ. 10 साल के बाद भी आते रहते. ये एक रेस्टोरेंट में गया था ना, कीड़ा मिला था, तो अरे बकवास है, वो रेस्टोरेंट बंद हो गया भाई, कब से बंद, इट इज डन, ओनर हैज गॉन समवेयर एल्स. बट we humans we remember because we are experiential beings. कीड़ा मिला था भाई 10 साल, I can guarantee स्टूडियो में जितने बैठे हैं, अरे भाई मेरे को बर्गर के अंदर कुछ और ही मिला. You will never go back there, right? Why? Because उसका कस्टमर सर्विस का सेल्स प्रोसेस में प्रॉब्लम था, क्वालिटी का इश्यू था, because of which did not come. Coming back to the buckets. जब आप फॉलोअप कर रहे हो, तीनों बकेट का फॉलोअप का तरीका अलग होगा. कंपनी क्या करती है, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के चिपकाती है, बोलती है फॉलो नहीं करेगा ना, फिर मार्क्स काट देंगे हम लोग इवैल्यूएशन में. क्वालिटी इवैल्यूएशन होता है बाय द वे, कॉल्स इवैल्यूएट किए जाते हैं. स्क्रिप्टेड कॉल्स जो होते हैं, इसका QC होता है, क्योंकि मैं भी QC करता था एक जमाने में. टेक्निकली आई एम एन ऑडिटर फॉर ISO 9001 एंड 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट. सो इवन आई यूज्ड टू डू फॉर कस्टमर सर्विस, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ ह्यूज, द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी इन द वर्ल्ड. सो जो ग्रीन बकेट वाले बंदे होते हैं, द वे यू डील विद देम इज responsive, positive, happy to help. Do you need anything else? Okay. The kind of interested वाला bucket है, उससे follow up कैसा होगा कि we are trying to understand how we can solve. We know that you are not keen as of now, but what is it that we can do? आपके लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप शायद आप interest दिखाएं. And it's completely fine if you don't buy. Don't be desperate. Desperation का थोड़ा बाद में बात करेंगे, याद दिलाना मुझे. उसके बाद finally ये आता है आपका not interested वाला. यहां पे आपको थोड़ी देर के बाद काम करना है. उनको भूलने तो दो कि आपने एक बकवास कॉल किया था जिसमें मजा ही नहीं आया उसको बात करने में, या आपके दूसरे कॉलीग ने भी सेम बकवास कॉल किया था. 3 बार वो तीसरे बार कॉल आ गया, उसको याद रह गया ना, वो ब्लॉक कर देगा. इसके लिए बहुत सारे कॉल स्पैम स्पैम स्पैम, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड. लोग है ना ऐप पे मार्क कर रहे हैं बाकायदा समय निकाल के. देन अगर समझो आपको नहीं करना है फॉलोअप, एक ही तरीका थोड़ी है. यू कैन ईमेल देम, व्हाट्सएप कीजिए, मार्केटिंग कीजिए. देयर आर सो मेनी वेज. आप डिजिटल एड्स चलाइए. एक तरीका थोड़ी है उनको याद दिलाना कि हम एग्जिस्ट करते हैं भाई, प्रोडक्ट तो खरीदो हमारे से. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या शायद कभी नहीं. ठीक है, बट मेरा जो एंथुजियाज्म है ना, ये इक्वल होना चाहिए फॉर एवरीबॉडी. मैंने देखा है इंश्योरेंस कंपनी के लोग मुझे कॉल करते हैं, एंड जैसे मैं सवाल पूछने लगूं ना, दे गेट एनॉयड. इतना सवाल क्या पूछ रहा है मेरे से? अरे भाई तू मुझे कॉल किया, तू मुझे कॉल किया,
चढ़ के बात करते हैं बिग इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस, चढ़ के बात करते हैं यार बिग इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस। 11 o'clock in the morning I receive a call, आपको इंटरेस्ट है क्या? तो मैं सवाल पूछने लगा, बंदा मेरे पे चढ़ रहा है कि आपके पास तो कोई और होगा ना, आप इतना क्यों सवाल पूछ रहे हो, दूसरे ने कॉल किया होगा, सस्ते में दे रहे हो। बोला 1 मिनट, तू कॉल किया भाई मुझे, एंड आई वॉज एक्चुअली कीन बाय द वे कि ये कंपनी क्या बेच रही है, इट्स अ बिग ब्रांड एंड आई वुड बी हैप्पी टू बाय देयर प्रोडक्ट। बट व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, ये सोचो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स इस इंडस्ट्री में खर्चा होता है, बनाया जाता है एवरी ईयर। ऐसे इंडस्ट्री से लोग ऐसा बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल है हमारे क्वालिटी का सेल्स में, ये रियलिटी है हमारी। जागे नहीं है हम सेल्स में अभी तक, हम बस वही घिसा पिटाया एसओपी पेपर पे प्रिंट करके जनरेशन के बाद जनरेशन को चिपकाते जा रहे हैं। यही नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाला चाहता क्या है। तो आपको एंथुजियाज्म, रिस्पेक्ट, इंटरेस्ट कंसिस्टेंट रखना है। और ये याद रखिए कि इंसान याद रखता है, आज नहीं खरीदेगा तो नंबर सेव रखता है, कल सामने से कॉल करेगा। एंड रिमेंबर, ये सारी चीजें इंडस्ट्री के हिसाब से बदल जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट, 100 रुपए के सामान का जो फॉलोअप होता है वो रोल्स रॉयस वाले दुनिया में अलग होता है, ऑडी में अलग होता है, मर्सिडीज का अलग होता है। इट्स वेरी डिफरेंट, दोज फॉलोअप्स आर वेरी डिफरेंट। they are not harrowing people कि भाई खरीद लो, कब ले रहे हो। कस्टमर भी शायद आ नहीं रहा, उसका मैनेजर आके खरीद रहा है शायद से, आपको क्या पता कौन आ रहा है। तो ये जो आपको पहले अपने कस्टमर को जानना है, उसके लाइफस्टाइल को जानना है, उसकी मेंटालिटी को जानना है, उसके लाइफस्टाइल को जानना है, और फिर जाके अपने फॉलोअप के पैरामीटर्स को सेट करने हैं। तो मैंने जो बताया एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हो, यूज करना चाहिए, लेकिन फॉलोअप कॉन्शियसली कीजिए, अवेयरनेस के साथ कीजिए, ना कि स्क्रिप्ट के तरीके से। कुछ ऐसे कंपनीज हैं, कुछ ऐसे सेलिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अगर मेंबरशिप्स आपने ले रखी हैं, प्लस मेंबरशिप्स, फिर उनको कैंसिल करना बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। इट रियली सक्स टू कैंसिल दोज मेंबरशिप्स, या वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं, है ना। यू डोंट फाइंड द वे हाउ टू कैंसिल दोज मेंबरशिप्स, एंड आपने रिकरिंग कस्टमर तो बना लिया, बट नाउ दैट कस्टमर वांट्स टू डिटैच फ्रॉम दैट रिकरिंग वाला सब्सक्रिप्शन, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो वो कहीं ना कहीं फिर नेगेटिव या फॉल्स मार्केटिंग करता है आपके लिए। करेक्ट। सो ये गड़बड़ कस्टमर सर्विस का है, ये एक्चुअल गड़बड़ सेल्स वाले का नहीं है। ये सेल्स प्रोसेस का प्रॉब्लम है, जो कंपनी को अच्छा पैसा बना के देती है, लेकिन बहुत बार कस्टमर को डिटैच होने से जब रोकती है तो बंदा इरिटेट हो जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म्स करते हैं जिनका बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि ये बंदा भागेगा नहीं, इसको जरूरत है हमारी, पहली बात तो। दूसरा, लोग स्मार्टली कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो ऑटो डिडक्शन आपके अकाउंट से हो गया है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी कस्टमर आपको छोड़ के जाना चाहेगा, सो इट हैज टू बी इन अ पॉजिटिव वे, कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू नो कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड डोंट ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ वहां पे खड़े रह के, कि नहीं सर आपने जो सोचा आपने गलत सोचा, नहीं सुनना है मुझे वो सब। ओके, ये हुआ, ये हमारी से गलती हुई, अपोलोजाइज फॉर दैट, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू फॉर यू। अगर कर सकते हो तो कर दो, फिर भी जाना चाहेगा तो जाने दो। डेस्परेशन सेल्स में हमेशा बैकफायर करता है, कस्टमर लाने में या कस्टमर जाते समय रोकने में। तो डेस्परेशन हमेशा अवॉइड करना है। ये मेंबरशिप्स तो एक एग्जांपल और भी है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स आप बंद करवा लो एक बार, अरे ऑल द आप बेस्ट। कॉल करो एक बार उनको कि मुझे बंद करवाना है, भाई साहब दे लिटरली विल मेक यू कि नहीं यार रहने दे, जो जैसा है चलने दे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं बंद करवाना। टॉक्सिक सेल्स प्रोसेस है ये, टॉक्सिक सेल्स कल्चर, टॉक्सिक बॉसेस, मैनेजर्स का हम लोग बात करते हैं, ये टॉक्सिक सेल्स प्रोसेस है। आई विल कम अपॉन दैट टॉपिक, मेरा नेक्स्ट टॉपिक ही आई वांट टू टेक दैट कि ऑन रिजेक्शन एंड मेंटल हेल्थ, राइट, विल टेक दिस। अगर रिजेक्शन की बात करते हैं सेल्स में, आई इंटरप्टेड यू, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक वेयर आई रियली वांट टू टेक अप कि जब एक रिजेक्शन फेस करता है सेल्स पर्सन, rather it be the first rejection or the rejection while the उसका प्रोसेस चल रहा है पूरा, बीच में मंथ एंड में कभी भी मिला, बीच में मिला, वी हैव एंड मंथ सेल्स टारगेट्स, इफ नहीं हिट हुए उसके बाद फिर अलग मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है। सो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर, और व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर अ सेल्स पर्सन रियली हैंडल्स, यू हैव बेस्ट वे टू मिटिगेट दोज प्रेशर्स, राइट, प्लीज उसको प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सो व्हेन यू लुक एट द टर्म प्रेशर, इसको तोड़ के ही समझा जा सकता है। ओके, इंसान प्रेशर में तब आता है जब उसको समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम में सॉल्व कैसे करूं।
रिजेक्शन बाय डिफॉल्ट इस प्रेशर पे ऐड करता है। सेल्स वाला अगर वो बैठ के कभी सोचे कि तुम्हारे लाइफ में सबसे वर्स्ट चीज क्या होगा अगर आप अचीव नहीं करोगे टारगेट, तो घर पे भेज दिए जाओगे ना। दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। ये खुद को क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई अच्छा हाँ अंडरस्टूड है यार, मैं पगार इसलिए लेता हूं कि मैं काम करूं, नहीं कर पाया तो घर भेज देंगे। जब उतना तुमको पता है तो तुम्हारी तैयारी भी उतनी चाहिए कि होनी चाहिए, सेल्फ प्रेपरेशन, कि ये जो अगर मैं नहीं अचीव कर पाया, कल घर पे भी भेज दिया तो उसको मैं हैंडल कैसे करूं। ये अंडरलाइंग करंट होता है जो है ना, कोई सेल्स वाला फील करता है लेकिन बोल नहीं पाता कि घर भेज दें तो उसके बाद क्या। दूसरा प्रॉब्लम, इंसान को ईएमआई ऐसा दबा के क्रश करता है ना, फिर वो सुबह 9 बजे भी गाली सुनने के लिए रेडी हो जाता है अपने अपने मैनेजर के, विच एड्स टू दिस प्रेशर। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस होल प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट। रिजेक्शन, सेल्स में रिजेक्शन एक इवेंट है। ये रिजेक्शन टेम्पररी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है। ऑप्टिमिज्म रखो, ट्राई करो इस रिजेक्शन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, कस्टमर खरीदे। 3 बकेट याद है, उस किस बकेट में है उसके हिसाब से उससे डील करो। दूसरी चीज, रिजेक्शन प्रोडक्ट का हुआ है, सर्विस का हुआ है, आपका नहीं। आपने दम लगाया, स्किल लगाया, जितना सीखा था बताया, उसने नहीं खरीदा। इसमें आपको डीमोटिवेट होने की क्या जरूरत है। कंपनी के ओनर होते तो बात अलग होती, उसका अलग डिप्रेशन होता, वो तो डिप्रेशन होता उसका, तो डीमोटिवेशन छोड़ दीजिए। तो इसको एज अ इवेंट देखिए। नाउ अभी आपने इवेंट देखा, लेकिन उस इवेंट से सीख के भी जाइए प्लीज कि रिजेक्शन आ क्यों रहा है। जब मैं जनरली किसी को पूछता हूं, जब कंसल्टेशन के लिए आते हैं लोग, तो पूछता हूं कि तो बिजनेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा, तो बोलते सेल्स नहीं हो रहा। हाँ, तो सेल्स क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब वहां पे होता नहीं है, क्योंकि हम कभी पूछते नहीं है, हमने कुछ जाना ही नहीं है। जाना है लेकिन डॉक्यूमेंट तो कभी किया ही नहीं है, तो कहां से मालूम पड़ेगा एट द एंड ऑफ द मंथ 600 कॉल करने के बाद की गड़बड़ क्या है मार्केट में। तो रिजेक्शन को समझो। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द रूम इज द वन हु नोज द मोस्ट। आप भले से एकदम किनारे पे खड़े रहो, ये घर भेज देंगे अब, लेकिन ऑन लाइक द लास्ट वीक यू नो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो भी आप रिकवर कर सकते हो। कभी कभी लास्ट डे पे भी रिकवर हो जाता है, पूरा मंथ का टारगेट अचीव हो जाता है, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पूरा गेम प्रोबेबिलिटी का ही है। तो रिजेक्शन को दिल पे लेना छोड़ दो, दिमाग पे लेना छोड़ो। इट्स अ मैच, एकदम अच्छे से खेलो ना, हारोगे कोई दिक्कत नहीं, फिर से आएगा। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निकाल दिए जाओगे। अगर इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल गड़बड़ मत करो, तैयारी रखो, स्किल्ड रहो कि हाँ नहीं जमा यहाँ पे, नहीं तो कहीं और काम कर लूंगा। इतना क्या अंडर कॉन्फिडेंट हो भाई तुम, ये जॉब कर लिए ना स्कोर, तो अगले वाला भी कर लोगे ना, तो फिर काय का प्रेशर। उसके बाद ये जो प्रेशर वर्ड जो है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है आशुतोष। एक होता है मैनेजर, उसको खुद नहीं आता है ज्यादा कुछ बेचना, वो 10 साल रह चुका है कंपनी में, तो बेचारे को बना दिए मैनेजर, उसको 10 लोग दे दे कि बेटा आज से तुम्हारे बच्चे, इनको संभालो। वो शायद अच्छा होगा बेचने में, लेकिन इंसान संभालने में शायद वो अच्छा नहीं है। He may be a good salesperson, but not a good manager. Not a manager. You are managing humans. Qualifying as a great salesperson doesn't automatically qualify you as a good manager, boss. Correct. ये ट्रेडिशनल गलती है, कल्चरल गलती है हमारे कंट्री में, जो हर कंपनी कर रही है। अरे 100% वो होता ही है। आई एम वेरी श्योर कि अरे यार 10 साल से है, इतना पहचान है, इसको छोड़ निकाल देंगे ना, ये डेटाबेस लेके कंपटीशन के पास चला जाएगा, इसको रख लेते हैं, इसको 4 बंदे दे दे। अब वो बंदा है ना 4 फैमिली बर्बाद कर रहा है। क्यों? स्ट्रेस दे रहा है, सुबह 9 बजे गालियां पड़ रही है। हम बहुत सारे वायरल वीडियोस भी आए थे रिसेंटली। हाँ, यू सी दैट इज रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। कोई बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्स वाला आराम से बैठे काम ना करे। भाई जिसका पगार लेते हो उसका काम करो, है ना, परफॉर्म करो, परफॉर्मन्स का पैसा मिलता है। सेल्स वाला ढीला नहीं होना चाहिए, उसको भी तो मजा है। वैसा ही इंसान सेल्स में घुसना चाहिए जिसको ये पूरा ग्राइंड मजा है, ये पूरा वॉरफेयर मजा है, ये पूरा बैटल मजा है। नहीं तो मत घुसो। हाँ ठीक है। तो रिजेक्शन, बाय द वे, 99% ऑफ योर लाइफ इज रिजेक्शन, 1% बाय गॉड्स ग्रेस विल बी एक्सेप्टेंस। ये फैक्ट एक्सेप्ट करो, उसके बाद तो ये चौकट पार करके सेल्स में आना, नहीं तो नहीं आना। You use one term, बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, डिप्रेशन, बट दिस टर्म इज फॉर एंटरप्रेन्योर या फिर कंपनी ओनर, राइट? वो डिप्रेस होते हैं। बट एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि डू यू ऑल्सो थिंक दैट डिप्रेशन इज अ लग्जरी? आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कर्स मैन। क्योंकि आम आदमी के पास टाइम ही नहीं है यार डिप्रेस होकर बैठने का। देखो, आम आदमी के पास डिप्रेशन एक्सप्रेस करके थेरेपी लेने का टाइम नहीं है भाई। बच्चे का फीस भर रहा है ना, वो दूध का बिल भर रहा है,
हाँ, सब्जियां लाना है उसको शाम को 6 बजे, वो कहाँ से बेचारा डिप्रेशन, वो ऐसे ही बूढ़ा होके वो चला जाएगा। वो आएगा शाम में ऑफिस से बैठेगा, बोलेगा, यार बहुत बेकार है, सिस्टम खराब है, लेकिन सुबह फिर बैग उठा के 9 बजे पहुंचेगा, पंच करेगा। लेकिन उसको वो जो option ही नहीं है। दूसरे जो होते हैं वो जाते हैं थेरेपी। अरे गॉड्स ग्रेस यार, अच्छा है तुम थेरेपी पे जाओ, इट्स गुड, बट द थिंग इज दिस, आर यू आल्सो ट्राइंग टू क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट? एंड आई टेल यू द बिगेस्ट मिस्टेक, सिस्टम में लाने के पहले बंदे को बताया नहीं जाता कि भाई तू यहां अगर परफॉर्म नहीं किया ना तो तेरे को घर भेज दूंगा, डील कि नो डील, ये कभी नहीं बताते हैं। फिर वो अंदर आने के बाद उसको बोला जाता है क्रिकेट मैच था, अब वो स्नाइपर दूसरे जगह पे गोली मार रहा है, उसको बोल रहा है ये कहां पर हूं मैं, यू नेवर टोल्ड मी इट्स अ गन फाइट। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द रियल इंडस्ट्री विद अ लॉट ऑफ सेल्स गाइस, दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ अस गेट डिप्रेस्ड। आई एम गोइंग टू टेक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आने वाले टाइम में हो सकता है सेल्स पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा बैटल हो जाए, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम या फिर द बैन और द बून ऑफ एआई इन द सेल्स, राइट? यू नो कि अभी मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन को रिप्लेस कर सकता है ये चीज़, बिकॉज वी आर नाउ क्रिएटिंग सेल्स फनल्स, एआई फनल्स क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, है ना? हमारे लिए एआई लीड्स लेकर आ रहा है, मार्केटिंग का रोल खत्म कर रहा है ना? बट कहीं ना कहीं उस लीड्स में से कन्वर्जन करने के लिए हो सकता है कि मैन पावर कहीं पे शॉर्टेज हो, या फिर सेल्स पर्सन उतना वेल टू डू ना हो टू कन्वर्ट दोज इनपुट्स इनटू कन्वर्जन्स कर ले वो उसमें से। बट कहीं ना कहीं मेरे पास एक डेटा भी है कि जहाँ पे प्रोडिक्शंस है दैट बाय 25 to 26 75% ऑफ B2B सेल्स विल हैपन थ्रू डिजिटल मीडियम। Okay, so let's divide digital and AI Okay. थोड़ी देर के लिए। फनल से हम लोग भी बेचते हैं, वी ऑल्सो यूज फनल, जहां पर एक इंसान सस्ता खरीदता है फिर अच्छा लगे तो महंगा खरीदता है। फनल इज अ वे टू गेट मोर सेल्स, to show you more product. Funnel gives you customers? Funnel, of course it gives you customer, but it brings the customer in the right route. Leads लेकर आता है वो, हाँ, मतलब leads ऊपर होता है and then it converts that to possible customers and so forth and so on. So funnel is basically funnel and then the leads fall into it. बहुत सारे इसके through जाते हैं, बहुत सारे इसके नहीं जाते. It's basically an offer. I have one question. Those customers who come to you through funnel, are they generalized or specific, filtered? They are very specific. और कैन बी जनरलाइज डिपेंडिंग ऑन द एड कैंपेन्स दैट यू रनिंग। अगर आप एकदम ब्रॉड एड चला रहे हो कि एनीवन इंटरेस्टेड इन कॉस्मेटिक्स शुड वॉच दिस एड, शुड कम टू दिस लैंडिंग पेज जहां पर से फनल चालू होता है, तो भाई वो लिपस्टिक वाले से लेके टैल्कम वाले सबको दिख जाएगा ऐड। लेकिन बोल रहे कि नहीं, मुझे हाई एंड लिपस्टिक ही बेचना है ऑफ दिस पर्टिकुलर शेड एंड दिस पर्टिकुलर नेचर एंड इट्स अ वीगन वन, सो जो इंटरेस्टेड है ये पर्टिकुलर शेड में, ये वाले टाइप ऑफ नेचर ऑफ प्रोडक्ट में, उसको ये दिखाना। अब हो गया वो प्रिसाइज टारगेटिंग, वो टारगेटेड कस्टमर को लाता है हमारे पेज पे, वहां से वो प्रोसेस चालू होता है जहां पर वो दिखाता है कि कितना खूबसूरत है प्रोडक्ट, देखिए, इंटरेस्ट है तो सैंपल खरीदिए और अच्छा लगा तो आगे खरीदिए। दैट्स व्हाट फनल इज ऑल अबाउट। नाउ द फियर विद एआई, I'm not really afraid of AI, to be honest. I would want to use AI as my pet, yeah, or as my guard to do a lot of work that I am doing right now. मुझे बैठ के मेल ड्राफ्ट नहीं करना भाई, मुझे कस्टमर के साथ चाय पीना है। एआई मेल ड्राफ्ट कर रहा है, वेरी गुड एआई, भेजिए मेल, हाँ, गुड एआई, ओके। शेड्यूलिंग, रिमाइंडर देना, एआई, अरे क्या बात है, पर्सनल असिस्टेंट है मेरा एआई, उसके नखरे भी नहीं है, वो 24/7 अवेलेबल होता है, उसको छुट्टी नहीं चाहिए लाइफ में। देन एआई एज योर शील्ड ऑफ मेकिंग एरर्स। मेल्स में गड़बड़ी किए, कमर्शियल्स में गड़बड़ी कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी कर दिया, एआई पढ़ के बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, ट्राई टू हायर ह्यूमन रिसोर्स, महंगा पड़ेगा है, और शायद गलती ह्यूमन एरर थोड़ा पकड़ के चलना पड़ता है ना फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स में एआई बहुत काम आएगा, लेकिन एआई विल बिकम difficult to deal with when it will start making cold calls. जब वो कोल्ड कॉलिंग करने लगेगा, बिकॉज मैंने एक सैंपल वीडियो देखा है जहां पे वो रियल एस्टेट बेच रहा है। कैन यू शेयर द एक्सपीरियंस पूरा? Oh, so there are two guys sitting and उसने फोन चालू रखा हुआ है and there is this AI machine जो कस्टमर से बात कर रही है, और वो AI मशीन साउंड्स लाइक परफेक्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और वो लॉजिकली कस्टमर्स का क्वेश्चंस को आंसर करके उसको सही डायरेक्शन में लेके जा रही, ताकि वो कस्टमर आके एटलीस्ट विजिट करे और इंटरेस्ट दिखाए टू बाय द प्रॉपर्टी। इट इज हैपनिंग एज वी स्पीक राइट नाउ, इट इज क्रेजी। तो कोल्ड कॉलिंग जो हम बोल रहे थे ना कि कोल्ड कॉलिंग कैसा होगा, वो जब एआई करने लगेगा
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान है या मशीन। दूसरा डर जो मेरा है, आई होप ये कभी रियलिटी ना हो, बट हो सकता है, एक इंसान 30 से 35 कॉल कर सकता है दिन में, AI 10,000 कर देगा आपके लिए। करेक्ट, ठीक है, ऑफ कोर्स खर्चा होगा, यस, बट आई डोंट नो व्हाट द कॉस्ट विल बी। अभी तो टेक्नोलॉजी काफी महंगा होगा, आई एम श्योर, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्ता होता जाएगा। ये समय है कि हम सेल्स वाले तैयारी करें कस्टमर सर्विस के लिए। ओके, कि जब भी समझो आपको कोई महंगा प्रोडक्ट है, वो आपको बेचना है, वो इंसान AI से नहीं खरीदेगा, उसको काइंड ऑफ समझ में आएगा कि IVR है, ये मशीन है, ठीक है। वो मैं 3 करोड़ का सामान खरीद रहा हूँ, Human touch हाँ बोला उसको भाई चाहिए, मेरे को right? चाहिए, हाँ। लेकिन AI जब डिजाइन होगा, इतना प्रिसाइज डिजाइन होगा ना, वो जो एक्सपीरियंस देगा कस्टमर को, बोलेगा यार क्या प्रीमियम एक्सपीरियंस था, भले से AI था, आई लाइक इट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस। अब आप कंडीशन कर रहे हो कस्टमर के माइंड को कि ये ए लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब प्रेशर आएगा सेल्स वाले पे, ये असली प्रेशर है कि भाई अभी आपको वो क्वालिटी मेंटेन जो AI करके, ने बोल दिया है। हाँ वो क्वालिटी मेंटेन करके, वाइब मेंटेन करके आपको इस विजिट को एश्योर्ड सेल्स में कन्वर्ट करना है। ला दिया भाई उसने आपके दरवाजे तक। जो पिचिंग में गड़बड़ कर रहे थे सेल्स वाले, मशीन वो कर उसने रहा है। रिजेक्ट कर दिया है, उसने Possible है। बहुत रिड्यूस कर दिया। नाउ यू हैव द बर्डन कि आपको कन्वर्ट करना है। उसने जो ह्यूमन एरर्स होते हैं वो भी नहीं किए, फिलर्स नहीं बोला उसने, सही सवाल का सही जवाब दिया, और लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। इज लाइक आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन स्पेनिश, ऑफ कोर्स लेट मी स्विच टू स्पेनिश, नो प्रॉब्लम। Within no time. Then he will start. It's just beautiful. Okay, it's nice. Pressure हमारे पे तब आएगा. By the way, India as a culture will still need sales guys. ठीक है, जब आपको जाके एक एग्जॉस्ट का बाटला बेचना है ना, तो आपको वो वाले MIDC में जाके, SEZ जोन में जाके वो सेठ को मिलके ही बेचना होता है। वो सेठ नहीं उठा रहा है AI वाला कॉल, वो सामने बैठो, हाँ ये हाँ हमारा पहचान वाला है, इसको वो चलता रहेगा इंडिया में, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन बहुत बड़े मात्रा में वी विल हैव दीज कॉल्स विच विल हैपन। नाउ दैट इज माय कंसर्न एज वेल। तो तैयारी करनी पड़ेगी। I have heard about two words which came across me when I was searching about the sales, right? One was upselling and one was cross-selling. मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये वर्ड एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों का डिफिनेशन क्या है? मैं 10 रुपए का टमाटर बेचता हूँ, ठीक है, मैं भी 15 रुपए का इंपोर्टेड आपको बेचना चाह रहा हूँ, ट्राइंग टू अपसेल इट। ओके, नाउ इट कैन बी टमाटर, इट कैन बी डिफरेंट सब्जी ऑल्सो, बट व्हेन एज सून एज सब्जी चेंजेस, इट्स क्रॉस सेलिंग। कि मैं टमाटर बेचता हूँ, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, मैं आपको स्टूडियो लाइट्स भी बेच सकता हूँ। इट कैन बी एज वियर्ड एज दिस और एज रेलिवेंट। मैं टमाटर बेचता हूं, बट वी हैव अमेजिंग इंपोर्टेड एवोकाडोस एज वेल। तो ये अपसेल क्रॉस सेल। अपसेल इज ट्राइंग टू गेट मोर वैल्यू, क्रॉस सेल इज ट्राइंग टू। सो अपसेल की बात करता हूँ मैं पहले। यू सेड कि सेम टमाटर था, उसको आपने 10 रुपए केजी बेचा, बट दिस इज इम्पोर्टेड 15 रुपए केजी, ठीक है। बट क्या इस केस में प्रोडक्ट सच में डिफरेंट है या सेम ही है? सच में डिफरेंट होनी चाहिए, नहीं तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे, देन यू विल बिकम अ फ्रॉड। नहीं, कुछ लोग, जैसे मैं एकदम रियल एग्जांपल लेता हूँ, सब्जी वाला आता है मोहल्ले में, ठीक है, वो सेम बोरी लेकर आया है मंडी से, ठीक है, 10 रुपए किलो वाली, बट उसमें से उसने छाट दिया है जी ये लाल वाले, ये पीले वाले, जी ये सड़े हुए, ये लो जी ये 7 रुपए चल जाएगा, इसमें कुछ डैमेज है, बट ये एकदम पूरे एकदम टाइट लाल लाल टमाटर है जी, ये तो 15 रुपए बेचूंगा मैं, वो 10 रुपए दे दूंगा। सेम चीज में से उसने स्टफ को कर दिया अलग अलग। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये अपसेलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें भी प्रोडक्ट सेम है जो मुझे इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड कह के बेचा जा रहा है? प्रोडक्ट शायद सेम हो, क्वालिटीज अलग है। आपको गाड़ी ही बेची जा रही है, अगर गाड़ी खरीद रहे हो। मेरी मिस्टेक हो गई, मतलब प्रोडक्ट मैंने आई चोज द रॉन्ग वर्ड। क्वालिटी यस, क्वालिटी अलग होनी चाहिए। देखिए कैसा ना, कस्टमर 100% बेवकूफ नहीं होता, थोड़ा हो सकता है कभी कभी। वो अगर पकड़ ले तो वो फिर से नहीं खरीदेगा, वो नाम खराब करेगा ब्रांड का। और बहुत बार झूठ बोल के, बिकॉज सामने वाले को तो पता नहीं ना ये एवोकाडो न्यूजीलैंड का है कि नवी मुंबई का है, हमको थोड़ी पता है भाई। मतलब मैं तो लगा के बेच रहा हूं। सी अभी अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, आपने खरीदा, तो यू टुक द बेट। मैं तो प्रपोज किया, झूठ बोल रहा हूं ऑफ कोर्स, बट इफ यू नो देन आई एम गॉन। तो बहुत बार झूठ बोल के भी बेचा जाता है ऑफ कोर्स,
लेकिन बहुत बार बहुत प्रत्यक्ष तरीके से बेचा जाता है। देखिए इसमें खोट है तो ये 7 रुपया है, ये अच्छे हैं तो 15 वैल्यू दे रहा हूं तो पैसा ले रहा हूं, बहुत एकदम फेयर है। वो सब्जी वाला कभी गड़बड़ नहीं करेगा क्योंकि सब्जी वाले को फिर से आना है ठेला लेके वहां पे। तो या सो हमने टॉक्सिक वर्क कल्चर की भी बात की, बट कुछ ऐसे फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स हैं who डिफेंड, हमने बात कर चुके हैं हाउ वी हैव टू डील विद दिस, प्रेशर से कैसे डील करना है, बट आई रियली वांट टू टेक अप दिस टॉपिक कि एक फाउंडर है, सपोज मतलब ही इज नाउ द एक्स, ही लेफ्ट दैट कंपनी, बट आए दिन हम देखते हैं कि बहुत बड़े CEOs या CFOs किसी कंपनी के आते हैं, किसी दिन और न्यूज़ चैनल पे बैठ के एक दिन बोल देते हैं कि नहीं, वी वांट दिस टाइम, इतना काम करना है, 90 घंटे काम करना है, 17 घंटे काम करना है, एंड दे आर इम्पोजिंग दैट वर्क कल्चर ऑन देयर स्टाफ्स, रेदर इट बी सेल्स पर्सन या नॉर्मल ऑपरेशंस में काम कर रहा है, कोई मार्केटिंग में, HR में, डजेंट मैटर। HR वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं जी ये ऐसे कहना चाह रहे थे ये नहीं कहना चाह रहे थे। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कल्चर या दिस पॉलिसी, कंपनी का कैसा है? भाई 90 घंटा काम कराना है मेरे से कराओ, तुम जितना कमाते हो उतना मेरे को दे दो बस। बी फेयर। आई एज समवन हु रन्स 2 units, I would call them units than companies, मैं सस्टेनेबल लाइफ में बिलीव करता हूँ, सस्टेनेबल हेल्थ में बिलीव करता हूँ। आपने 70-90 घंटा, जिसको आपको जो बोलना है बोले। देखिए आप एक लेवल पे पहुंचने के बाद आप बहुत सारा फिलोसॉफिकल चीजें बोल सकते हैं। देखिए आपका बिजनेस है, आपका एंथुसियाज्म अलग होता है, आप 24 घंटा काम करते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरा टीम मेंबर आके, क्योंकि मैं 24 घंटा करता हूं वो भी करे, मेरे हिसाब से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरा जो रिवॉर्ड है, जो रिटर्न है, इज वे हायर देन माय टीम मेंबर्स रिवॉर्ड एंड रिटर्न। वो इतना रिस्क क्यों ले कि अपना पूरा लाइफ झोंक जाए जितना मैं लेता हूं? तो लेट्स बी फेयर टू पीपल। मेरे हिसाब से सस्टेनेबल वर्क कल्चर होना चाहिए। जी हां, कभी कभी पुश करना पड़ता है, कंपनीज फंस जाती है ऐसे सिचुएशन में जहां पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। हमने भी किया है, 14-16 घंटा हमने भी काम किया है, बट एंथुसियाज्म से किया है, प्रेशर से नहीं। पता ना, एक मैंने खुद भी फील किया है, आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो उसमें क्या होता है ना कि समटाइम्स जहाँ कंपनी फंस जाती है ना, वहाँ एम्प्लॉय अपना 100 नहीं 200% झोंक देता है, अपने आप को लगा देता है, रगड़ लेता है 20-20 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना सामने से टॉप मैनेजमेंट यूज टू टेल यू, या फिर वो अचानक से बोल देते हैं एक दिन जब आपके परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही है क्या, यू आर बीइंग पंक्चुअल टू योर टाइम, यू आर बीइंग पंक्चुअल टू योर वर्क, जो डेली रूटीन है वो आप कर रहे हो, बट दे से कि यार तेरी ना परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जो तू वो परफॉर्म कर रहा था ना वो नहीं आ रहा। नहीं यार, हाउ कैन आई पुट माई 200% एफर्ट्स पूरा साल? जब कंपनी फंसी है, काम फंसा हुआ है, तब तो समझ में आता है, बट जब सब स्मूथ है फिर भी आपकी डिमांड वही है, तो दैट बिकम्स द न्यू नॉर्मल फॉर द कंपनी। तो मतलब कि फिर लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को छुपाते हैं, अपनी क्वालिटीज छुपाते हैं कि नहीं यार मैं ऐसा ही हूँ, बने रहो। एक ना बहुत अच्छी कहावत है, बने रहो लुल सैलरी पावरफुल। हाँ, वो बहुत सारी 2-3 चीजें और ऐसे, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हाँ, अरे बहुत बढ़िया है। तो एक और रहता है कि काम करो ना करो, काम का फिक्र और जिक्र करते रहो, है ना। कुछ ऐसी फिलॉसफीज फिर वहां पे जन्म लेती हैं, फिर ऐसे चलने लग जाता है काम। तो मैंने 2 एक्सट्रीम तरीके के लीडर्स देखे हुए हैं। एक होता है जो डंडा मार के काम कराता है, एक बोलता है कि भाई बैंड बजी पड़ी है, हमको ये करना है, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए भाई। देखिए कैसा है ना, कॉन्सिक्वेंस सबको पता है कि नहीं होगा तो घर जाएंगे, भेज दिया जाएगा, डूब जाएंगे सब एक साथ, घुस जाएंगे इसके अंदर। तो मुझे ये तुम सुबह 9 बजे कॉल करके मां बहन की गाली देके मत बताओ, मुझे पता है भाई, ठीक है। हाँ, अब जो तुम एक बार ऐसा कर दिए तो वो बंदा जितना बचा कुछ एंथुसियाज्म भी जो वो खुद से लेके आता है, सो कॉल्ड सेल्फ क्रिएटेड मोटिवेशन, वो भी नहीं देगा। अब वो खेलेगा ये सारी चीजें, उसका हो जाएगा ईगो हर्ट, मोटिवेशन 0, ठीक है। ऑन दी अदर साइड वो बोलता है 9 बजे कॉल करके, भाई आज कुछ भी हो जाए, अपने को ये करना है, जो चाहिए बता, मैं तेरे को देता हूं, वॉट एवर सपोर्ट यू नीड, मैं आऊं तो मैं आता हूं तेरे कॉल पे, चल 100 लोग मेरे पास काम कर, जो भी सपोर्ट चाहिए मैं सपोर्ट दूंगा, पूरा दम लगाओ, अपने को ये करना है, यू कैन डू इट, इफ देयर इज एनी गैप आई विल सपोर्ट यू। अच्छा बाय द वे, आई सॉ यू लास्ट टाइम, यू कुड हैव डन दिस बेटर, ये ट्राई करके देख, एफर्ट चालू रख। जब मुझे कॉन्सिक्वेंस पता है तो मैं क्यों गाली दे के बात कर रहा हूं, क्यों चढ़ के बात कर रहा हूं? जब मुझे पता है कि अल्टीमेटली यही होना है, इससे बुरा और क्या ही होगा। हाँ, तुम नेट छोड़ोगे, खुद छोड़ के चला जाएगा,
अब खर्चे हो गए तुमको नया रिसोर्स रिक्रूट करने में, चले गए तुम्हारे 3 महीने नोटिस पीरियड में, सेल्स वाला तो पहले निकल जाएगा, खुद ही निकाल दोगे, फिर ढूंढो अब इक्विवेलेंट रिसोर्स जो इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस लेके आता है, खर्चा तुम्हारा ही होने वाला है। लार्जर स्केल में कल्चर मेंटेन करने के टाइम बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती है, देखा है हमने, नहीं बोल के नहीं, बट एज द लीडर्स इट बिकम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ये कल्चर हम कंसिस्टेंटली रखें। वी वर्क फॉर अ कपल ऑफ यूरोपियन क्लाइंट्स, उनके कल्चर ऐसा नहीं है आशुतोष, गड़बड़ है तो सेठ भी बैठता है, बताओ भाई क्या दिक्कत है, सब लोग करेंगे, 5 बजे के बाद शक्ल नहीं दिखाना मेरे को, लेकिन घर पे जाओ, मैं हूं, 8 बजे भी जाना पड़े मैं हूं, वी आर नॉट गोइंग, वी आर डूइंग दिस टुगेदर। ये होता है लीडरशिप यार। यू नो व्हाई डू वी गेट इंस्पायर्ड बाय आर्मी सो मच, बाय आर्म फोर्सेस सो मच, व्हाई? वहां का लीडर भी साथ में गोली खा के मरता है सामने, वो पीछे पहले वो जाता है, बोलता है कि भाई ये मेरी टीम है तो फ्रंट पीछे लाइन पे जाएगा वो। और जब तब इंसान, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, तब इंसान गोली खाता है, उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी घर पे होती है तो वो गोली खाता है वो जवान, क्योंकि उससे वो जी जान लगाता है। ऑफ कोर्स वी कांट मैच अपना जॉब टू देयर सैक्रिफाइस, इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन, इट शुड नॉट इवन हैपन। लेकिन अगर इंस्पिरेशन ले, लीडर की क्वालिटी दिखाता है ना। हाँ, मैंने देखा है आशुतोष, लीडर रिजाइन करता है कि नहीं हो पाया मेरे से यार, वी कुडंट एक्जीक्यूट इट, आई रिजाइन, आई डोंट डिजर्व टू बी इन दिस पोजीशन। यार ऐसे हैं लीडर्स, है भाई, नहीं हो रहा है, आई कांट डू दिस, आई विल स्टेप ऑफ, स्टेप डाउन, गेट समवन एल्स टू डू दिस जॉब। कि ब्लेम गेम चलता है ना फिर वहां पे, यू ब्लेम योर टीम। हाँ, because see, the thing is this, when you grow, a lot of liability grows together along with it, right? So लोगों के खर्चे ये मैं संभलते नहीं, तो वो रिस्क ले नहीं पाते। दूसरा नाम एक अलग होता है इंडस्ट्री में कि भाई दिस गाय क्विट, तो लोग फिर क्या लास्ट एकदम जद्दोजहद किसी पे पासिंग द बक खेल के किसी और का फिर बकरा बना के उसको काट के घर भेजा जाता है। सो टू फाइनली कम टू द सजेशन दैट आई हैव इज दैट वी नीड टू प्रमोट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। This body is the only instrument we have to achieve aspirations that we have as a company, as an individual. करो एक दूसरे का हेल्प, नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट करो, enable your team members to achieve your goals. Right. बहुत अच्छी बातचीत हो गई, मतलब it's so a long conversation. At the end, coming towards the end of the conversation, I really want to take some quick questions, that is rapid fire questions. You just answer me those questions in 1 or 2 sentences and we'll wrap this podcast up. Okay. So it's about our first question. Let's take some situational questions, right? What if client says, the first question, we'll get back to you, but they never replies. Reach out to them in 2 to 3 different ways and see if they're still interested. If initially you called them over a phone, so reach out with WhatsApp, text and email. If they're not still keen, they're not your customer. I'm not interested. I would love to know why you're not, but it's completely fine if you're not. I would not want to push it on you, but we would be curious to see where are we lacking. Oh, wow. I'm busy. Can you call me later? I would love to. Would 11 a.m. at Thursday would be ideal for you? Wow. We don't have budget right now. Oh, that's completely fine, I understand. And the product that we're selling is pretty premium and expensive. What kind of budget would you be interested to invest in the ROI that you will receive from this? Would love to know the number. Unexpected discount. Some another person appears in out of a blue moon कि भाई अब तो हमारे बॉस देखेंगे, जहाँ तक मैं देख रहा था, इसके बाद he will take over. And that person again wants you to give some discounts. Yeah. So never start giving discounts till the time you are not sure कि सामने वाला जो डिसीजन मेकर है कि नहीं. अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है तो बड़े डिस्काउंट्स मत दो. Give small discounts to get the actual सेट. जब बड़े सेट बैठे तो उनको बड़ा डिस्काउंट दो. Try to close it. So एक क्वेश्चन था जो मेरी टीम की तरफ से आया था आपके लिए. सो वी यूज़ फनल्स. हमारे पास बहुत सारे लीड्स आ जाते हैं, बट समटाइम जो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं या छोटे स्टार्टअप, मतलब छोटे नहीं बोल सकते, इनिशियल फेजेस में होते हैं. सो दे आर लैकिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, बहुत कुछ फाइनेंशियल इशूज, जो भी इशूज हो सकते हैं. तो हाउ टू कन्वर्ट दोज इनटू customers, they are potential customers? Not everybody is a customer. Okay. Always choose the rich guys. सीधी बात, नो बकवास. भाई, पैसे वालों के साथ काम करो, पैसे वालों के लिए काम करो. So ठीक है, I think we are done with all the questions. But बहुत कुछ रह गया है जो मन में है, जो आ रहा है, but we cannot take all those questions in one podcast. Definitely, if we'll get some good response over this, and मुझे लग रहा है पब्लिक को सच में अच्छा लगेगा, then we'll definitely take up the second episode. So closing this podcast with taking a last question from your side, how to be
या how to live a winner mindset. You can suggest some books, you can suggest some movies, thoughts, anyone, any personality, anything. How to be in a, या फिर how to attain a winner's mindset. राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार भले एक हो भरपूर होना चाहिए, यह काफी नहीं है कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। इरशाद, क्या शानदार बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक तबीयत तो पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो, मतलब बहुत शानदार, मजा आ गया। मतलब you're this side also, right? So thank you Amrut, it was a phenomenal experience sitting opposite to you and asking you some extraordinary questions related to sales. मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये, and the closing specially this is very very special. And मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि वी हैव हर्ड स्टोरीज, हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, रैग्स टू रिचेस, हमने इतनी सारी कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, वेल्दिएस्ट पर्सन्स की स्टोरीज सुनते हैं. But this story of Amrut is something, he claims it also that we have been from street to stadiums. This person who is sitting next to me, he's a good example of this, ki how you can build your own empire, right? A common person from a common family, common background, who has nothing in his hands, started his common job, and he made it an empire running 2 successful businesses. और congratulations, बधाई आपको, आगे और 4 और हों आपके पास business नए next time हम जब podcast में मिले. So thank you for listening, and if you have got some value from this podcast, I would really love to request you to subscribe this channel and share this content with your loved ones or the ones who you think really need this content right now. So signing off, thank you for listening. Namaskar.